कुछ बजाते रहो, ए लड़के गप करते हो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम ओम चंद्रमा सौजो दशो होजो वजायता सहस्रद्वाश प्राणशमुखा अग्निरजायता गिरधर तेरी आरती गाऊं। सभी भक्तगण भी आरती खड़े होकर के सामने बिहारी तेरी आरती
सदा संगमत्यानंदे भवं भवानी देवं नमामि त्वमेव माता जगत् त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देव। ओम अथ जलेन श्रीकरणं पुष्पामि देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थ स्वात्माभिवन्दनम्। ओम अथ मन्त्रपुष्पाञ्जले ओम जगनेन जगन्मय जगदेवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहनागमहिमानः सुचन्द्रपूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम् गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्धियै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम् वृषभानुजायै च विद्महे कर्मसिद्धियै च धीमहि तन्नो राधे प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलचन्द्रभटवाटलाब्धे पुण्यगजादिकरवीररसालपुष्पे बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। सुमन सुगन्धित सुमनलय सुमन सुवृष्टि सुधार पुष्पांजलि अर्पण करो। हे कृष्ण करो स्वीकार सांगाय सपरिवाराय सयुधाय सस्ताय सवाहनाय मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत भगवान की व्यास जी महाराज की सुखदेव जी महाराज की श्रीमद् भागवत महापुराण की विष्णु महायज्ञ की जय जय श्री राम। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर विराजित हो और आज की बड़ी ही पावन मंगलमयी कथा हम सभी श्रवण करेंगे। हमारे पूज्य महाराज श्री वेंकटेशाचार्य जी महाराज व्यास गद्दी पर विराजित हो चुके हैं। अतः हम सभी भक्तगणों से पुनः विनम्र आग्रह करते हैं कि सभी अपने कार्यों से निवृत्त होकर के अत्यंत शीघ्र ही कथा स्थल पर पधारें। यह जो आपको कथा का समय मिल रहा है यह बड़ा ही अमोघ है, इसको व्यर्थ ना जाने दें। इसलिए सभी भक्तगण और आज की बड़ी ही मंगलमय कथा राधा रुक्मणी रमण की और भगवान के विवाहोत्सव की संपूर्ण चर्चाएं आज होंगी इस कथा में। तो अतः माता बहने भी अत्यंत शीघ्र ही विवाह में सम्मिलित हों। जो भक्त कन्यादान इत्यादि के लिए वस्त्र इत्यादि लेकर के भी आए, यथाशक्ति वस्त्र कन्यादान के निमित्त दक्षिणा पैसे इत्यादि लेकर के सोना चांदी जो भी हो समर्थ के अनुसार सभी लेकर के आए। और हम महाराज जी से भी विनम्र आग्रह करते हैं कि हम सभी भक्तगणों को वह आज की इस पावन मंगलमय कथा का रसपान कराएं। पूज्य महाराज
चलिए ठीक है इस बात सोच रहा था शांति शांति लक्ष्मीनाथ अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्म व्यामोहतसदितराणि तृणानि अस्मद्गुरुर्भगवतो सुदयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीवेङ्कटेश श्रीबालशैलमुनिवैयपदाब्जभृङ्गम् श्रीशालरामगुरुवर्यतनूजरकृतम् श्रीकेशवार्यपदपङ्कजमाश्रयामि कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथासुतं कृष्णं देवकीनन्दनं वन्दे कृष्णाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो भक्तवत्सल भगवान की जय श्री गोदारनाथ भगवान की जय भाष्यकार श्री राम स्वामी जी महाराज की श्रीमान माधव स्वामी जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्रीमद् भागवत भगवान की जय जय श्री राम। दिल कहता है कभी कभी मन कुछ और कहता है और तन कुछ और कहता है, दोनों में झगड़ा होता है घर में। और जैसे 7 दिनों की इस कथा में कई बार मन में ऐसा आता है कि भगवान की भक्ति को करें और बाकी सारा संसार व्यर्थ है, बेकार है, लेकिन जैसे यहाँ से उठते हैं तो फिर वही उसी में हम सभी उलझ जाते हैं।
तो ये मन और तन में प्राय धर्म के पथ पर चलते समय कई बार झगड़ा होता है, विवाद होता है। जो ये मन कहता है उसका बड़ा महत्व है। यदि मन से भी आप भगवत पूजन भगवत शरणागति कर रहे हैं उसका बड़ा महत्व है। कलयुग में मानस पुण्य हो ही नहीं पाता। भगवान मन की अवस्था को स्वीकार करते, निर्मल मन जन सोई, क्योंकि बुद्धि जो है सदैव व्यवसाय का बुद्धि रहेगी तो अतः मन मन पर चले और मन जब संत और शास्त्र के अवलंबन पर होता हुआ चिंतन करे, संत और शास्त्र के बताए हुए पथ पर जब चिंतन करे तो वह जो पुण्य है वो बड़ा अद्भुत है, वह जो कृत्य है वह बड़ा अद्भुत है। ध्यान देंगे मन ऐसे कहे वो नहीं, संत और शास्त्र के बताए हुए भगवत पथ पर जब मन अन्यथा कुछ श्रृंखल मन बड़ा उत्पात मचाता है। तो ऐसा मन जब भगवान की भक्ति करे तो क्या भाव है? दिल कहता है बोले भक्तवत्सल भगवान। अच्छा जब तक ये चेक करो अंतिम पकड़ रहे हैं। चलिए हम लोग दूर से ही बात करते हैं जब तक ये टेक्निकल समस्या दूर होती है। तब तक चलने से पूर्व जो मेरे नजदीक आए होंगे मैंने उन्हें ध्यान दिलाया होगा या उन्होंने समझ लिया होगा कि जब प्रश्न पूछा जाता है ठीक उस समय कभी उत्तर नहीं देता, क्योंकि कई बार यहाँ प्रश्न जो है ना वो खाली टेस्ट करने के लिए लेते हैं, कोई फायदा नहीं है। हम पके पकाए हैं 17 साल। 2005 में सबसे पहली कथा काशी में करी और 2006 में सीता जन्मभूमि में करी जो सबसे पहली कथा हुई है राम कथा। तो दास के द्वारा ही सीता माता जानकी ने स्वीकार किया और अब उसी पीठ पर रामभद्राचार्य जी हम पके पकाए हैं, टेस्ट मत कर। हाँ जब टेस्ट करते हो तो कई बार आपका वो फ्यूज उड़ जाता है, तब कहते हो महाराज जी ने ऐसी बात बोली गड़बड़ हो गई। एक महोदय ने प्रश्न पूछ दिया महाराज जी कहाँ लिखल है कि कटरम कुटरम न करे के चाहिए। क्या देखो भैया अपने धंधे में माथा लगाओ, इधर क्यों परेशान है? तो नहीं कहीं नहीं लिखा है। मैंने बोला लिखने की बात यदि करोगे तो विष्ठा भी खाने की पद्धति है कि नहीं? गोबर क्या है? गोबर क्या है? विष्ठा ही तो है। बिना गोबर को खाए हुए गौमूत्र को खाए हुए गाय का विष्ठा गोबर है, लेकिन वह उचित जगह पर है तो वह क्या होता है लक्ष्मी का स्वरूप हो जाता है और वह जीव का समस्त पापों का नाश करता है। तो सबकी विष्ठा भी नहीं खाता। इसी प्रकार से आइए श्रीमद् भागवत क्या कहती है पशु बलि पर, उसको ध्यान दें के निवृत्त रूपगीयमाना भवो मनोभिराम कौतमश्लोक गुणानुवादा उमा विरजेत विराम पशुना। ध्यान देंगे भगवत बंधु निवृत्त तरसे जिसकी तृष्णा समाप्त हो गई है उपगीयमाना भवो सदाचोक मनोभिरामा। वे महापुरुष जिस पूर्ण प्रेम से अतृप्त होकर गान किया गया है, यानी कि भगवान की प्रेम में अतृप्ति ही मात्र एक अतृप्ति है जिसको स्वीकार करना चाहिए। भवौषधा भव सागर के लिए जो औषधि है
श्रोत्र मनोभिरामा, और विषयी लोगों के लिए भी उनके कान और मन को, श्रोत्र मन जो विषयी लोग हैं, संसारी लोग हैं, उनके भी कान और मन को जो पवित्र आनंद देते, ध्यान दीजिए, जो विषय चेक सभी माइक को एक बार टेस्टर से चेक कर, सबका चेक कर दो ना एक बार। टेस्टर से चेक कर दो। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की तो मन और कान किसके, जो विषयी लोग हैं उनको भी ये बातें अच्छी लगी और आकर्षण में अपनी ओर खींच लेते। का उत्तम श्लोक गुणानुवाद, कहते भगवान श्री कृष्ण के ऐसे सुंदर सुखद और रसीले गुणानुवाद से किसका मन आकर्षित नहीं होगा। पुमान विरजेत बिना पशुघ्ना, पशु घाती जो पशु की हत्या करते हैं और जो आत्महत्यारे हैं, ऐसे मनुष्य से अतिरिक्त ऐसा कौन होगा जो ऐसे भगवान की कथा से प्रेम नहीं करेगा। अर्थात भगवान की कथा लीला में जो प्रेम है, उसकी सबसे बड़ी जो बाउंड्री है, सबसे बड़ी जो पर्दा है, सबसे बड़ा जो ऑब्स्टेकल है, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है, वो ये है यदि आप किसी जीव के प्राण का हरण करके अपने जीवन में सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। भगवान कृष्ण की कथा सुनते रहें, गंगा गोदावरी स्नान करते रहें, मगर भगवान के श्री चरणों में प्रेम नहीं होगी और आप अन्य देवताओं से प्रेम करने का स्वागत करते हैं। अन्य देवताओं से लगेगा कि आपको प्रेम हो गया, बहुत प्रेम हो गया, लेकिन ये सभी देवता जिससे प्रेम करते हैं उस कृष्णचंद्र से प्रेम के लिए आपको दो दुष्कर्म नहीं करने हैं। एक आत्महत्या, आत्महत्यारा कौन है? जो ब्रह्म के ज्ञान के लिए तत्पर नहीं है, वही आत्महत्यारा। मरने वाला ही आत्महत्यारा है, मरने वाला ही आत्महत्यारा है। जो ब्रह्म के ज्ञान से चुप उसके लिए चेष्टा भी नहीं करेगा, वह आत्महत्यारा। और पशुओं की हत्या करने वाला भी जो है निर्बोध, अबोध, सामान्य से निर्बल जो पशु हैं, इनके प्रति बैर भाव धारण करना और इनके बल से ही अपने जीवन को ओजस्वी तेजस्वी बनाने की चेष्टा करना, यही भगवान कृष्ण की भक्ति में सबसे बड़ा बाधक है ना। कोई हिंसक पशु है, कोई विषैला पशु है, आक्रमण हो रहा है, युद्ध हो रहा है, उस समय की युद्ध एक अवस्था है। लेकिन सामान्य अवस्था में अपने मात्र उदर पूर्ति के लिए, कृष्णा पूर्ति के लिए, क्षुधा पिपासा के लिए यदि कोई ऐसा कृत्य करे तो यह जो है अवश्य भगवान की उपासना का सबसे बड़ा विघ्न कारक रखते हैं। अतः इससे दूर रहें। लेकिन जैसा हमेशा होता है, प्रश्न पूछने वाला कथा के पंडाल में नहीं आता है। हाँ, एक अलग सिस्टम है, माथा खाएगा वहां, लेकिन कथा के पंडाल में नहीं रहेगा। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जहां से भी हो सुन रहे हो तो सुन। वैसे तो प्रतिष्ठित मंत्रों मंचों पर जो प्रश्न करता है उसका नाम ही बोला जाता है, लेकिन हमने ना उनसे नाम पूछा, ना कुछ। चलो भैया क्या रखा है तुम्हारे नाम में? गोविंद का नाम भजने भैया। जब ये ठीक हो जाएगा तो मुझे इशारा करवा। आइए
हम सभी गोवर्धन भगवान की लीला का गाया कल हम सभी कर रहे थे और हम सभी ने देखा कि किस प्रकार से भगवान अनेक कृत्यों को करते हैं जीव को उद्धार करने के लिए, जीव की रक्षा करने के लिए भगवान श्याम सुंदर ने अनेक हम सभी के बीच में लीलाओं का ऐसा स्वादन कराया है। जिन लीला का मंचन जब जो लोग थे उन्होंने देखा और आगे हम सभी इसका गायन करते करते इस पार से उस पार जाते। कहते हैं कि जब गिरिराज, अब मैं एक छोटा सा उदाहरण यहाँ प्रस्तुत करूंगा जो बताएगा कि मिथिला की परंपरा में जितनी सात्विक परंपराएं हैं, ध्यान रखना, सात्विक, राजसिक, तामसिक, वो जो सात्विक परंपराएं हैं उनका भगवान श्याम सुंदर से कितना गहरा संबंध है। जब गिरिराज को धारण करने के पश्चात भगवान ने गिरिराज को रखा है, उस जगह जो ब्रजमंडल की जो बड़ी बड़ी गोपियां हैं उन्होंने क्या किया है? तम प्रेम वेगान वृताव्रजौकसो यथा समीयु परिरम्भणदिति गोप्यश्च सस्नेहम पूजयन् मुदा दध्यक्षताभिर्युयुजुः सदा शिशः। ब्रजवासियों के हृदय में बड़ा प्रेम आया, सभी गिरिराज धरण भगवान श्याम सुंदर की ओर दौड़ रहे हैं, उनको हृदय से लगाया और कोई जो है उनको गले लगा रहा है, कोई उनको चूम रहा, कोई हाथ पकड़ रहा, कोई पैर, और सभी लोग नंदलाल को उठा करके जय जयकार मचा रहे हैं। जो गोप्य से स्नेह कृष्ण को माने न माने, लेकिन मैया यशोदावती है और उनका को कृष्ण बनाते हैं। कैसे? दधी अक्षर जल टीका कभी के लगा हुआ है मिथिला, कहीं पूरी दुनिया में नहीं लगता ना, दही अक्षर का टीका कहाँ लगता है? देखें पक्का, और कहीं देखें। ये जो गिरिराज धरण की लीला है, उस लीला में जो ब्रज की गोपियां हैं उन्होंने दही अक्षर का टीका लगाया। ये ब्रज की गोपियां कुछ और नहीं, मिथिलानी सखियां ही तो वहां गई तो ब्रज में गोपियां बन के रहेंगे। तो ये परंपरा दिखाता है, और भी बहुत सारी मिथिला में ऐसे, जैसे वो सामा चकवा का खेल है, अन्नकूट है, गोवर्धन गिरिराज पूजन आदि। यद्यपि देश काल परिस्थिति के अनुसार तरीका अलग अलग है। भाई दूज है, ये सभी ब्रज के त्योहार यहाँ मनाए जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है इन सब की कथा भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई है। और धामों की जहाँ तक बात करूँ, यदि आप काशी, अयोध्या, मथुरा, अनेक गंगा गोदावरी घूमते हैं, लेकिन धामों में एक ऐसा धाम है जिसका नाम ही पवित्रकारी है, मिथिला। बृहद विष्णु धर्मोत्तर पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि मिथिला इस शब्द का महत्व ओम के समान, प्रणव के समान। इसीलिए ओम की जो बिंदु शक्ति है वह भगवती शक्ति सीता के रूप में इसी धरती से सदैव निकलेगी। बड़ा सुंदर मिथिला धाम है, आप सभी का जन्म है, और यह छोटा सा क्षेत्र इसलिए बताया कि आप सभी समझ सके कि मिथिला परम वैष्णव क्षेत्र है, और इसमें वैष्णव के कई आचरण हमारे पूर्व के लोगों ने, पीढ़ियों ने कर रखा है। बीच में हम कुछ भटके हैं, इस कारण से हम वैष्णव धर्म का त्याग करके कहीं और जीते हैं। वरना जो गंडकी नदी बहती है ना आपके बगल में, इसी गंडकी नदी का ऊपर जो मूल स्रोत है उसका नाम है नारायणी, और इसने जन्म लेके पूतना का वध कर दिया। किसका वध किया? पूतना। जब यह 3 महीने का था तो इसने वो छकड़ा उस बैलगाड़ी के रूप में छिपे हुए उस असुर का वध कर दिया।
जब यह 1 साल का था तो उसने तृणावर्त का वध कर दिया और जैसे जैसे बड़ा हुआ यह अद्भुत कृत्यों को करता चला जा रहा है। लेकिन आज क्या कहना, कहा तो 7 साल का छोकरा, कन्हैया कितने साल के हैं, और 7 कोस का गिरराज, तो दोनों जाए और 7 दिन धारण कर दिया। ये 7 बनाए सब बात। ये गिरिराज की लीला भक्तों ऐसी लीला है कि गिरिराज की लीला में भगवान ने दिखा दिया, हे समस्त ब्रजवासियों, आप कभी मुझे छोड़कर कभी कहीं इधर उधर भटकना मत। तो श्याम सुंदर कहते हैं, मैं सारे ग्रह नक्षत्र पर ठीक करने की शक्ति रखता हूँ। प्रेमियों में ऐसा विश्वास दिलाने के लिए भगवान ने गोवर्धन धारण की लीला को किया। ये कैसे हो गया महाराज, ये लड़का कौन है, तुम्हारा ही तो बेटा है। नंद बाबा कहते हैं, सुनो भैया, ये तो मैं मानता हूँ कि यह मेरा बेटा है, लेकिन इसकी लीला मुझे भी समझ में नहीं आती है। अब मुझे लग रहा है कि कुछ बात मैंने तुमसे छिपाई थी। तो क्या, जब मेरे अल्लाह का नामकरण हुआ था तो मैंने कोई भोज नहीं कराया था। नामकरण जो हुआ था भोज नहीं कराया था। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की मिथिला में नामकरण संस्कार गौण है कि नहीं है? गौण है, ध्यान दिए महाराज। मिथिला में नामकरण संस्कार गौण है कि नहीं, छिपके होता है कि नहीं, कब रखा था किसी को पता नहीं चलता। आगे कन्हैया के जीवन की बात है। सारी दुनिया में ब्रज में नामकरण संस्कार होता है, लेकिन आज भी जो गर्गमुनि ने कहा और जो यशोदा मैया ने बाबा ने किया, वह काम आज भी मिथिला में होता है कि मिथिला में नामकरण संस्कार, यद्यपि सारे संस्कार धूमधाम से, लेकिन नाम कब पड़ा किसी को पता चलता है? तो लल्ला तुम्हारा रावण का पुत्र नहीं है, लल्ला तुम्हारा नंदराज का पुत्र है, इसलिए प्रथा है। कन्हैया है, राम है। इस भाव की ये प्रथाएं पूर्व में हमारे मनीषियों ने, हमारे विद्वानों ने यहाँ डाली है। हम ही भटक जा रहे हैं, कुधर्म में, कुतर्क में पढ़ करके हम व्यासपीठ से दूर जीवन जी रहे हैं। यही विडंबना है। आइए इन नेताओं के चक्कर से दूर हटें। नेताओं से सड़क का डिमांड कीजिए, नेताओं से हॉस्पिटल भर का डिमांड कीजिए, लेकिन अपने जीवन को सुधारने के लिए व्यासपीठ से जुड़ करके जीवन जिए। व्यासपीठ आपके धर्म की रक्षा करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहे। नंद बाबा ने कहा, मैंने भोज को कराया ही नहीं, और मैंने वो भोज को कराया ही नहीं था। जो गर्ग मुनि आया, लल्ला का नामकरण किया। अच्छा, तो इसका नाम बलराम, इसका नाम राम संकर्षण आदि नाम रखा। और मेरे बेटे के बारे में कहा था कि ये कभी जो है सफेद रंग का होगा, ये कभी जो है लाल रंग का हुआ, कभी पीला रंग का हुआ, अब ये काले रंग का हो गया है। यानी ये 4 रंग का है, सफेद, लाल, पीला और काला। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। सफेद कौन से हैं? प्रेम से श्वेत वराह भगवान की। लाल रंग, लाल रंग में कौन है? नरसिंह भगवान की। और पीले रंग में कौन है? गोरे परशुराम भगवान की। और काले, काले कौन है?
भगवान स्वयं कृष्ण है, राम है, ये दोनों स्वरूप ये काला हुआ, ये पिछले जन्म में वसुदेव का पुत्र वासुदेव हुआ। और उन्होंने कहा था कि इसके नाम का नामकरण क्या करना, इसके बहुत सारे नाम और रूप होंगे। तो नंदराज इसके नाम और रूप के चक्कर में मत पड़ो, ये काम करता जाएगा और लोग इसके नाम रखते जाएंगे, जिसके मन में जो आएगा वो उसका नाम रख देगा, है कि नहीं? यही है ना। मिथिला में भी अपने बच्चों का नाम दादा कुछ और रखता है, दादी कुछ और रखते हैं, नाना कुछ और रखता है, नानी कुछ और रखते हैं। चल नहीं बात तो मिल रहा है, मैचिंग मिलाओ इस नंदलाल की घटना हमारी मिथिला के हर घर में चलती है। तुम्हें पहचानना पड़ेगा, बस थोड़ा सा गंभीरता करता, बहुत कुछ मिलेगा। यदि यही मिलान करते चले तो 7 दिन बालकृष्ण के ही चरित्र में कई मिलान ऐसे होंगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मिथिला और ब्रज में बहुत समानता है। क्यों समानता है? क्योंकि मिथिला के स्थान देवी माता जानकी है और यही ब्रज की ब्रजेश्वरी भगवती श्री राधिका रानी है। और उसमें उन्होंने कहा था कि ये जो है, ये जैसे भगवान विष्णु दैत्यों से टकरा जाते हैं, वैसे ही यह भी अपने भक्तों के लिए किसी से भी टकरा जाता है, अपने प्रेमियों के लिए किसी से भी टकरा जाता है। तब से तो मैं इसे भगवान श्रीमन नारायण का अंश ही मानता हूँ, उन्हीं का स्वरूप मानता हूँ। अब कहते हैं इधर सब लोगों में ये बात चलने लगी। इधर जब ये गिरिराज रखा गया तो आसमान से सुरभि माता और इंद्र ये दोनों लौट करके स्वर्ग से आए और देवेंद्र ने भगवान की स्तुति की, भगवान की प्रार्थना की, क्योंकि क्षमा मांगा, क्योंकि इंद्र ने ब्रजवासियों को डुबोने की चेष्टा की थी। इसके कारण वह क्षमा बार-बार मांगते हैं और कहते हैं कि मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, इंद्र तुम अपने ऐश्वर्य और धन से बहुत ही मदोन्मत्त हो जाते हो और सज्जनों का तुमने बहुत ही प्रताड़ना करने की तुम चेष्टा करते हो, यह तुम्हारे योग्य नहीं। अतः तुम्हें सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हें भक्तों का, सज्जनों का सम्मान करना चाहिए। ये जो भक्तों की परीक्षा है या प्रताड़ना है संतों की, ये तो इंद्र भी कर बैठा था। इसीलिए जो धर्म के पथ पर चलते हैं वो इस लीला से यह भी ध्यान रखें, गोवर्धन लीला से, कि भक्तों की परीक्षा होती ही होती है। दैत्य तो क्या, देवता भी परीक्षा ले लेते हैं, लेकिन जो देवों के देव देवाधिदेव हैं, ऐसे जगतगुरु भगवान श्याम सुंदर उनकी रक्षा करते हैं। सत्य संकल्प प्रभु तुम्हारे संकल्प की पूर्ति सदैव करते रहेंगे। प्रेम से भगवत्सल भगवान आप निर्मल मन से संकल्प कर दीजिए, संकल्प जरूर। आप ऐसा बताइए कि आज के बाद ये इंद्र देवता लोग सभी एक बात सुन लें कि अब हमारा इंद्र यह नहीं होगा। ये जो इंद्र है, इंद्र मतलब मालिक, स्वामी, अब हम इसे अपना मालिक नहीं मानेंगे। त्वं नः परमं दैवं त्वं नो इंद्रो जगत्पते भवाय भवगो विप्र देवानां ये च साधवः। हमारी नजर में हमारा प्रस्ताव गो, हे प्रभु आप स्वीकार करें कि गो विप्र देवता, गौ ब्राह्मण और सभी देवताओं के इंद्र यानी राजा आप ही बने, इसीलिए आपका नाम गोविंद आज से। भगवान का क्या नाम हुआ? प्रेम से भगवत्सल भगवान की। टीवी के भक्तों
टीवी पर कथा चला करके साथ में दाल भात चोखा चटनी अचार खाने वाला टीवी नहीं देख रहे हो कि बटन दबाएंगे दूसरा फिर देख लेंगे। क्या नाम रखा है भगवान? बुढ़िया नहीं बोलती, बूढ़ी माता का चश्मा गिर जाती। भगवान के नाम लेवा में 70 साल की उम्र बड़ लाज लग गई है। दयादीन की शिकायत करे में खूब मन लग गई कि नानी कहिए जरूरी है लोग के महाराज यहाँ थोड़े कुछ भाई लोग के बुझना आजकल बहुत जरूरी भगवान से। अरे मैया बोरा बिस्तर बांधना है, दयादीन जैसे वैसे रहने दो। दयादीन का छोड़ो बेटो जैसा वैसा रहने दो, बोरा बिस्तर बांधना है, अपने अपने सीट पर बैठना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही। तो अब बोरा बिस्तर बांधने का समय आ गया है, तो भगवान का नाम क्या रखा गया? गोविंद। और इस प्रकार से सुरभि माता ने अपने दूध से उनका अभिषेक किया है। क्या किया है? अभिषेक, भगवान का अभिषेक कभी किए हैं आप? आपके गांव में राम मंदिर है, कभी अभिषेक किए हैं? अपना खाए से फुर्सत से नहीं है भगवान के और तुम समझी अबै छै तब न तलवा तंगन बनाई। भगवान अपन काम अपने कॉलेज छथिन, समझी के नाम तो देखबाय। हाय हाय बोलो राम मंदिर ठाकुर जी पड़े हुए हैं, लेकिन मिश्री और किशमिश लेकर घंटी डोल जा रहा है। हो रहा है ना? किशमिशे बराबर है, मिश्री बराबर है, और हो तो कौन जाने वो मंदिर की संपत्ति जो हो वो उसका भी दाल भात उनको नहीं मिलेगा। ये सब भी घटनाएं चलती हैं। और उसके बाद कहते हैं कि मंदिर का जो है प्लास्टर झड़ रहा है, ऐसा हो रहा है। मिथिला में मैं 10-12 जिला घूम चुका हूँ। मिथिलांचल में कोई ऐसा मंदिर नहीं है जिसमें 10 संतों की सेवा न हो सके, बशर्ते आप लोग उस मंदिर का अधिकार किसी संत को दीजिए जो संत उसका मैनेज करेगा। लेकिन आप लोग, आपके बाप दादा ने अक्षत जल तिल लेकर के संकल्प किया कि राघव जी को दान करेंगे। कुतुबा आया, कुतुबा ने सोचा कि इतना जमीन में थोड़ा सा और जोत लेंगे तक रोटी में घी लगेगा। लेकिन सच जानो, कई साल पुराना घी अमृत नहीं होता है, विष होता है। कभी भी देवता की संपत्ति का उपभोग तब करो जब देवता की सेवा करो। देवता की सेवा के लिए तुम्हारे पूर्वजों ने संपत्ति का दान किया, इस बात का ध्यान रखो। तुम एक चौकीदार बनो, सेवक बनो, न कि मालिक बनो। मालिक तो वही बन सकता है जो 24 घंटे भगवान की सेवा की व्यवस्था के लिए प्रयत्नशील रहे, चिंतनशील रहे। तुम्हारे बाप दादा ने दे दिया, उसको फिर लेते हो। राजा नहुष की कथा तुमने नहीं सुनी? एक गाय को दान कर दिया तो गाय गलती से घूम करके चली आई और दोबारा उस गाय को दान कर दिया, परिणाम में पतन हो गया। बाप दादा ने दान दे दिया, हमने अपने मोक्ष का स्टाफ पुजारी पर ऐसा लगाया। पुजारी भी सिख प्रदेश से आया रहता है, चला जाता है। अब मंदिर में भगवान को भोग नहीं लगता, और तब कहना कि लोगों में श्रद्धा नहीं। ऐसी मिथिला का सच जानिए, हर मंदिर के पीछे का डेटा क्लियर करेंगे। ऐसा हर मंदिर है जिसमें 10 आदमी के जीवन की व्यवस्था हो जाए, झाड़ू पोछा से लेकर के आरती तक, और साथ में एक विद्वान बैठ करके रामायण पढ़ करे। सबका भरण पोषण करने का सामर्थ्य हमारे पूर्वजों ने दे रखा है। लेकिन आज हमारी नीयत खराब हो गई है, इसीलिए नीति खराब हो गई, और इसीलिए हमारी प्रतिष्ठा भी खराब हो गई। इस पर हम सभी को विचार करना है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान जी। अब जब ये सब चले गए, एक बार की बात है, ये जो गिरिराज पूजन हो गया, इसके
कुछ दिन बाद इजोरिया में एकादशी पड़ा, देवोत्थान एकादशी। कौन सा एकादशी? तो नंद बाबा ने सोचा कि द्वादशी जो है उसी में स्नान कर ले जाकर के। रात्रि में द्वादशी लगी हुई है और उसमें स्नान करने के लिए यमुना जी में प्रवेश किया। लेकिन रात्रि में विशेष विशेष समय पर ही स्नान करने का विधान बताया है, अन्यथा किसी भी नदी में स्नान नहीं करना चाहिए। तो मध्य रात्रि में आप डुबकी लगाने चले, स्नान करने चले। वरुण के दूतों ने देखा कि तो गलत कर रहे थे, उनको पकड़ करके बंधक बना। अब तो हाहाकार मच गया, सभी लोग चिल्लाने लगे, अरे नंदराज का अपहरण हो गया, अपहरण हो गया, अपहरण हो गया, कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ। कन्हैया वहां पहुंचते हैं और कन्हैया वहां पहुंच करके, कन्हैया जब वहां पहुंचे वरुण लोक में गए और वरुण लोक में जा करके वरुण देवता के पास जैसे पहुंचे, वरुण देवता ने तो उनको अपना सिंहासन दिया, पाद्य दिया, खूब जो है खूब आरती पूजा की गई। नंदराज को कहाँ बंदी बनाया था और नंदलाल की आरती पूजा हो रही है। नंदराज के बारे में क्षमा याचना किया वरुण देवता ने और कहा मेरे दूत ने गलती से इनको कैद कर लिया, क्षमा करें। और इस तरीके से सारे वरुण लोक के सभी देवताओं को हाथ जोड़े दे करके नंद बाबा का हृदय बड़ा आनंदित हुआ, लौट करके आए और सबको अपनी चर्चा बताई कि पता नहीं मेरे कन्हैया कैसे हैं, हमारे बीच में तो काली कमली डाल करके डोला करें और जब देवताओं की सभा में आवे तो सारे देवता जाके चरणों में गिरा। तो ऐसी ऐसी चर्चा होने लगी। इधर जो ये ग्वाल बाल थे, ये सारी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। अच्छा एक चीज बता दें, बच्चे कभी कभी नटखटपना करते हैं, लेकिन जो बच्चे कथा सुनने लगे न उनको दयालीन का टेंशन रहता है, न उनको भाई की संपत्ति पर नजर रहती है, तो बड़े स्थिर भाव से कथा सुनते। उनको आप देखिएगा, घर में आप उनसे पूछिएगा तो 10 में से 5 कथा उनको थोड़ा बहुत हल्का इशारा ध्यान रहेगा। और कई बार तो मंच पे बैठे हुए लोग भी बैठे रहते, उनको भी कथा का पता नहीं रहता है। घड़ी बन जाती है 4 सियावर रामचंद्र की, ऐसा हो जाता। तो बच्चों को कथा सुनने का यदि सुन रहे हैं तो उनको एक एक बात याद आती है। इसीलिए बुढ़ापा में भक्ति मत करो, किसी काम का नहीं। बहुत लोग बुढ़ापा में कहते हैं अपने यहाँ बीमारी है। कोई बच्चा 10-12 साल में भजन पूजा शुरू करेगा तो बूढ़ा सब अपना लाज पे न पड़ जाए, तो नौकरी न ठोक देवे लड़का फड़का, तो लड़का फड़का के सिखावा चाहिए। अभी ये कोनो उम्र भी ना बना सकते, ये सब काम करेगा तो हर सबसे काम पढ़िए लिखिए सब करी है। अगर मोटरसाइकिल गुर्र दौड़ाने लगता है, एक्सीडेंट करके आता है, तब पंडित जी से पत्रा खुलवाता है। ऐसा मरने का भी टाइम है, चोट लगने का टाइम नहीं। तो जब खड़े वाले मार लगते हैं तब लोगों के होश बोलते हैं। सच में तो संस्कार 5 साल के ध्रुव जी पर पड़ गया। श्रीमद् भागवत की कथा बच्चों आप सभी ने सुन लिया, 5 साल के ध्रुव जी की भजन की कथा सुन ली। अब बताओ भैया, 5 को हिंदी में कहो 5, इंग्लिश में कहो 5। लैंग्वेज बदल देने से संस्कार नहीं हो जाएगी। जितनी उंगलियां आपके हाथ में हैं उतने ही उम्र के थे ध्रुव जी, और भजन किया और 5 महीने बाद ही भगवान का दर्शन किया। आप बताओ भगवान का भजन कब से शुरू करना चाहिए? वो भजन कब करता है? 100 चूहा खाता है पहले। जब तक बेटा बेटी का संधियाना नहीं भोगता, एकदम रिजेक्टेड माल, रिजेक्टेड हो, पंचर टायर घिसा हुआ है, आधा किलोमीटर में टायर पर कोई गाड़ी नहीं जा सकता।
किसी काम का नहीं। बेटा बेटी ने कह दिया तो दोनों काम के न छा। जानता है कि भगवान सारे रिजेक्टेड को स्वीकार कर लेते हैं। एकदम सरकार ने नौकरी से निकाल दिया, समाज ने कह दिया किसी काम का नहीं, बेटा को तो होने का। जब संपूर्ण रिजेक्टेड हो जाता है तब कहता घर में हुआ फट चल बाबा जी के मत। और वहां आकर के इतना ज्ञान छाटता है, कहिए कि झाड़ू लगाओ तो कहेगा महाराज बूढ़ा थी झाड़ू केना लगाएंगे, जुआनी में अभी न कहला तो बुढ़ापा पर सेवा होता। और जब तक सेवा नहीं होगा तब तक शास्त्र का पढ़ा हुआ और संतों का उपदेश निरर्थक साबित। भजन आप तभी कर सकते हैं जब आप सेवा कर सकते हैं। अपने आप को रिजेक्टेड हो जाने पर, समाज से उपेक्षित हो जाने पर ही क्यों भजन करें? कि आप तीर्थाटन में जाइए, एक तो तीर्थाटन में जाइए फिर वहां जाइए बीमार हो जाइए, और जिन आश्रम में गए हैं, जिन महाराज जी के पास गए वो आपको लेकर हॉस्पिटल तक गए। क्यों? बाल्यावस्था से ही संस्कार दिए जाए। यज्ञ को कभी 8 वर्ष की उम्र में दे दिया जाता है। क्यों? कि वेद के मार्ग पर चलेगा। और तुमने कौन सा अभी गायत्री उसको रटने नहीं दिया कि उससे पहले सिखाया कि शिशु हो जाएगा, लाख 2 लाख 3 लाख खर्चा करके अपने पैसा में आ जाएगा। जी जी, आधा घंटा से 1 घंटा फिजिकल एक्सरसाइज जरूरी है। सारे युवक ध्यान दें, यदि आपको एक स्वस्थ नागरिक भी बनना है, भक्त की बात छोड़िए, तो आपको आधा से 1 घंटा फिजिकल एक्सरसाइज, वो आप योग करें, वो आप ईटा पत्थर उठा करके करें, कुछ भी करें, और आधा से 1 घंटा आपको मेंटल एक्सरसाइज के लिए भगवान की उपासना जरूर बच्चों के जीवन में देनी चाहिए, जरूर दीजिए। 1-2 घंटा नहीं पड़ेगा तो कोई गोबर नहीं हो जाएगा, लेकिन यार 2 घंटा जो तुमने 1 घंटा शरीर को स्वस्थ करने के लिए और 1 घंटा मन को स्वस्थ रखने के लिए, जो हमारी आध्यात्म के उपदेश है। लेकिन बूढ़ी के तो अपने न मन लगाई है, पहले नानी दादी कथा करे और नानी दादी जो सब व्यथा में लगे, लड़का से खुद के पूछे लगे तो नानी दादी के बुझा के घर छोड़ छोड़ भाग जाए, कभी कभी कुछ समस्या तो है। 1 घंटा सभी लोग अपने बच्चों को खेलने कूदने दीजिए, और 1 घंटे जो है मन को, दिल को, दिमाग को, इस आत्मा का भोजन देने के लिए भगवान की कोई फिलॉसफी नहीं, मधुर मंगलमयी कथाओं को सुनाना, संतों का उपदेश सुनाना, खुद सुनाएंगे। जिस माध्यम से हो उन उपदेशों से को जोड़े तो वह एक स्वस्थ नागरिक भी बनेंगे। और जब समय आएगा गोविंद के भजन का, तो कयादू के गर्भ में प्रहलाद प्रशिक्षित हो गए, उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु प्रशिक्षित हो गए, लेकिन तुम्हारे घर में तुम्हारा बच्चा संस्कारहीन होता है क्योंकि तुम इन दोनों से बच्चे को दूर रखते हो और खाली वही काम कराते हो जिससे टका। बुढ़ाउटी में तुम्हारे साथ वही करता था, तो जो होना है वो बेटा, सब किसी का बेटा अमेरिका में, किसी का बेटा वहाँ कमा रहा है, बाप झूठे को टाइट कर रहा है, दिख रहा है कि उसको झाड़ू पोछा चीजें करना पड़ रहा है। संस्कार का निर्माण इस तरीके से करेंगे। भगवान श्याम सुंदर के बारे में चर्चाओं को सुनकर के बच्चों ने पूछा, एक कन्हैया तू भगवान है क्या? तो कन्हैया ने कहा नारे ये भगवान का हो है, भगवान नाम। अरे कन्हैया सुन 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 सुन, अच्छा एक बात बता, नंद बाबा झूठ बोलते हैं क्या? ये भगवान बाबा काय को झूठ बोले? बाबा तो झूठ ना बोले। बाबा तो कह रहे थे सभी बड़े बड़े को कि मेरा कन्हैया तो भगवान है, और तुम कहते पता नहीं। तो या तो तू झूठ बोलता है या बाबा झूठ बोलते हैं, झूठ कौन बोलता है?
अब बाबा के झूठ पर कैसे टिके? भगवान ने कहा मैं तो जानू ना भगवान किसको कहे। अच्छा तू बता भगवान किसको कहे, फिर तो मैं बताऊंगा भगवान हो कि नहीं। देख जी, भगवान तो उसको कहते हैं जो बड़ा सुंदर भाव यहाँ आया है। वरुण जी ने श्लोक में गायन करते हुए भगवान के 3 पदों का प्रयोग किया है कि नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न यत्र श्रूयते लोक सृष्टि विकल्पना। भगवान किसके? भक्तों के आप भगवान हैं। किसके? भक्तों के भगवान हैं। और ब्रह्म वेदांतियों के आप ब्रह्म हैं। और परमात्मा किसके हैं? आप योगियों के परमात्मा हैं। इसीलिए भक्त, ब्रह्मज्ञानी और योगी इन तीनों के भगवान की जो विवेचना है वो अलग अलग है। अब तो कन्हैया ने पूछनी मित्रों से बताओ भगवान किसको कहते हैं? तो दिमाग लगा करके पूरे माथे को खुजली करके कान नाक को खुजली करके सबने बोला बच्चों ने कन्हैया सुनो भगवान किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? भगवान उसको कहते हैं कि जो हमारी रक्षा करे। हमें कोई परेशानी हो तो वो हमारी रक्षा करे, हमारे ध्यान संपत्ति यश प्रतिष्ठा की रक्षा करे और वो हमें प्यारा भी लगे। हम भी उससे प्रेम करें, वो भी हमसे प्रेम करे। कुछ काम उनका हम करें, कुछ काम हमारा वो करें। मैं तो जानू इसी को भगवान कहते हैं कि जब अपने अकल से फाजिल हो जाए वो आके कर देते। वो इसी को भगवान कहते हैं। तो हाँ अच्छा ये बताओ कि जो कालिया नाग आया था उससे तुम्हें किसने बचाया? वो जो अजगर आया था बड़ा वाला वो फाड़ गया, उसमें जब घुस गए थे तुम लोग तब किसने बचाया तुम्हें? तुमने बचाया। अच्छा और वो जो आग लग गई थी जंगल में, सारे गैया जल रहे थे, बाल बाल जलने वाले थे, उस समय किसने बचाया? अरे कन्हैया, अरे राम, तूने तो पूरी आग ही अपने अपने पेट में कर लिया था, पी लिया। अरे कालिया नाग से बचाऊं मैं, अजगर से बचाऊं मैं, अग्नि तेरे लिए पीऊं मैं, इतनो बड़ो गोवर्धन उठाऊं मैं। अकल के तेज तो भगवान कहीं और से खोज के लाओगे। हूं मैं तो ब्रजवासियों का भगवान, मैं ही हूं ब्रजवासियों का भगवान। जब भी कोई दिक्कत हो मैं दौड़ूं और बुलावे तेरे लाने। बात तो तू सही है, लेकिन ये भगवान ब्रजवासियों का भगवान कोई अंतर है क्या? भैया ये भगवान भगवान मैं न जानूं, लेकिन भगवान जैसा तुमने बताया वैसा है तो मैं तुम ब्रजवासियों का भगवान मैं हूं। अरे नहीं, नंद बाबा ने कहा था वो वाला भगवान, वो वाला क्या होता है? उसके काम बता। देख कन्हैया तू बातें बना रहा। सुन। वो नंद बाबा जो है जब स्नान कर लेते हैं और उसके बाद बैठ करके ऐसे ऐसे जय भगवान जय भगवान जय भगवान जय भगवान करते हैं। वो वाला भगवान, वो वाला यशोदा मैया कहती है हे भगवान तुम्हारी रक्षा करो, हे भगवान कन्हैया की रक्षा करो। वो वाला भगवान
वो वाला वो क्या करता है? अब इतने हम बड़े बूढ़े थोड़े, बड़े बूढ़ों का काम होता है। हमें तो इतना पता है कि नंद बाबा कह रहे थे हम जिस भगवान को खोजते वही भगवान मेरा कन्हैया। कन्हैया पता नहीं मेरे नंद बाबा क्या कह रहे थे। इतना पता है कि जैसा सामने गुण बताए मैं ब्रजवासी का भगवान। अरे कन्हैया सुन सुन, तेरी मेरी दोस्ती की सौगात बता तू भगवान है। अरे नहीं सौगंध की नहीं, तेरी मेरी दोस्ती की सौगंध बता तू भगवान है। ये ब्रजवासियों का भगवान है, वो भगवान ब्रजवासियों का भगवान अलग है। तू कौन सा भगवान है? ये दोनों एक है और तू ही वो भगवान है। हमारे अम्मा बाबा रोज है जय भगवान करे, बोले तू ही है क्या? सौगंध है तुझे हमारी प्रेम की कन्हैया, बता तू कौन? तो कन्हैया ने कहा चल चल तू मान ले कि मैं भगवान। बात क्या फिर तू मान ले मैं ही तेरा भगवान, मैं सबका भगवान। कहना क्या चाहता? कन्हैया पक्का तू ही भगवान है? अरे सुन 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 सुन, एक और बाबा जी की आगे दिमाग में तो क्या है, क्या मतलब है उस भगवान से? अरे कन्हैया मैंने सुना है कि भगवान का घर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। अब भगवान सोच रहे हैं कि फंसे आगे कोई और मैटर। अच्छा ऐसा बात छोड़ चेल ना ना देख के नहीं आया, तेरी मेरी दोस्ती है ना। तू मेरे घर में जब मन करता है चला आता है, मैं मना करता हूँ तो नहीं तो तेरे घर भी जाऊंगा, तेरे घर भी जाऊंगा। चल नंद महल में चल। ना 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 इस घर में नहीं, उस घर में चल। इतनी जिद हुई। कहते हैं ब्रह्महत्या है, दो मार्ग बताए। एक सरोवर में ब्रह्मकुंड नाम है, उसमें से भगवान गए। और एक दूसरी और एक सुंदर सी कथा आती है कि भगवान ने बंसी वादन किया। सामवेद जिनके पंखों के ऊपर नीचे चलने से ध्वनि होते हैं, प्रतिध्वनित होते हैं, ऐसे साक्षात गरुड़ जी नभ मार्ग से आकाश मार्ग से वहां आगे भगवान ने उन सबको उस पर बैठाया और बैठा करके वैकुंठ का दर्शन कराया। और जब वैकुंठ में गए तो सब एक जैसे। कैसे? ध्यान देंगे, वैकुंठ कुंठा से जो रहित है वही स्थिति वैकुंठ की है। वैकुंठ में भगवान के जितने भक्त होते हैं उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। भगवान अपना रूप देते हैं। और मात्र मान लिया एक ऐसा घर हो जिस घर में सब एक जैसे हैं। कल्पना कीजिए कि वैकुंठ है ये, सब एक जैसे हैं। इसमें से भगवान कौन है कैसे पता चलेगा? भगवत्सल भगवान की सबको एक रूप अपना भगवान अपना स्वरूप दे देते हैं कि एक बार कोई देखे तो भगवान इस समझ करके प्रणाम कर ले। ऐसे मेरे दयालु भगवान कोई भेद नहीं करते। लेकिन फिर उस वैकुंठ में कैसे पता चले कि भगवान श्रीपति कौन है? कहा श्री श्री परम सत्य समाश्रया का पुंडरी नयना पुरुषोत्तम का कस्यायुतायुत श्री कलांश कांशे चित्रम विचित्र विचित्र प्रभात। किसने इस विचित्र संसार को बनाया? वो महानायक है, महाजनता कौन है? ध्यान दिलाया है। ये जो श्रीवत्स का चिन्ह है भगवान के हृदय पे, स्वर्ण की रेखा का निशान। बंधुओं ये भगवान किसी को नहीं देते। ये जो कौस्तुभमणि है वो सिर्फ भगवान के पास रहती है। कौन सी चीज? कौस्तुभमणि जो समुद्र मंथन से निकला। श्रीवत्स का चिन्ह उनके लक्ष्मी उनके हृदय में सदैव विराजित रहती है। और तीसरा
भृगु जी के चरण चिन्ह, ब्राह्मण देवता के चरण चिन्ह या भगवान के कलेजे को सदैव ही सुशोभित करते हैं। यही चिन्ह भगवान अपने पास रखते हैं, बाकी अपने जैसा नाक आंख कान सब कुछ ऐसे है प्रभु। तो इन सब का दर्शन करा करके भगवान वैकुंठ से आए। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। दिल कहता है, दिल कहता है वृंदावन में जाके मैं रम जाऊं, छोड़ के दुनिया की बातों को नाम धुनी में गाऊं। दिल कहता है, कहता है, दिल कहता है वृंदावन में जाके मैं रम जाऊं, छोड़ के दुनिया की बातों को नाम धुनी में गाऊं। और जो नहीं जाना चाहते हैं अपने जेब में हाथ रख लेंगे। जिसने नीचे जेब रखा मैंने कैमरा चालू कर दिया है, यदि किसी का पॉकेट में आया नाम उसी से, चाहे बूढ़े हो बच्चे हो, यदि किसी का पॉकेट में से 1 रुपया गया तो जिसने नीचे लगाया उसी का नाम, ठीक है ना। दिल कहता है, कहता है वृंदावन में जाके मैं जाऊं, छोड़ की बातों को नाम धुनी में गाऊं। कहता है वृंदावन में जाके मैं जाऊं, छोड़ की बातों को नाम धुनी में गाऊं।
कहता है दुनिया छोड़ दुनिया की बातों नाम धुनी मेरा जीवन सेवा कुंज बिहारी के दर्शन पाओ 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 दर्शन पाओ क्षमा क्षमा सभी लोग बड़े भाव भागाना कहता है
दुनिया की बातों को नाम धुनी में गाओ, वृंदावन की जय हो। मुझे वृंदावन बसाया, ये कृपा नहीं दिखा। भगवान की कथा को सुन करके भगवान के दर्शन का प्रेम की उसकी अनुभूति की जो उत्कंठा है, जो जिज्ञासा है, यदि ये निकलने लगे तो समझ लीजिए कि कथा का रसपान आपके हृदय तक उतर कर रहा है और रस आपके हृदय को स्पर्श। इसके कुछ दिनों बाद ही ये एकादशी की कथा हम सभी ने पढ़ी, देवोत्थान एकादशी। 4 दिनों बाद पूर्णिमा का समय है। सभी लोग ध्यान से बैठ गए, जिनको जहां स्थान मिले वहीं पर बैठ जाएंगे। कि भगवान पिता शरद ध्यान देंगे। श्रीमद् भागवत के मूल केंद्र बिंदु, मूल आधार, मूल सार्थक रास पंचाध्यायी में हम सभी प्रवेश करने वाले हैं, जिसे स्थिर अपनी गति से श्रवण। भगवान भगवत बंधुओं, बहुवचनांत का प्रयोग अर्थात वो रात्रि एक नहीं समझे मेरी। वो रात्रि, जिस रात्रि के वर्णन में हम सभी प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो एक थी, लेकिन महामना सुखदेव जी कहते हैं भगवान पिता रे कहते हैं। ये रात्रि मनुष्य के काल की गणना की रात्रि नहीं थी, ये रात्रि ब्रह्म रात्रि है। ब्रह्मलोक में जो एक रात्रि का जो मान है, ध्यान देंगे आगे ब्रह्म रात्रि शब्द का प्रयोग आया, ब्रह्म मुहूर्त शब्द का प्रयोग आया। अद्भुत है ये रास पंचाध्याय, जिसके प्रवेश में ही अद्भुत शब्दों का प्रयोग है। क्योंकि जब ब्रह्मा की रात्रि आती है तो महाप्रलय प्रलय, ब्रह्मा जी की जब रात्रि आती है तो क्या आता है सृष्टि में? प्रलय। लेकिन हमारे गोविंद ने इस रात्रि को प्रलयकालीन रात्रि के समय लगाया। अब सोचना है प्रलय में तो नाश होता है, प्रलय में क्या होता है? संसार का नाश होता है। इस रात्रि की क्या आवश्यकता है? क्योंकि संसारिक संबंधों का जो विशाल पहाड़ है, कर्म के फल की जो शाखा प्रशाखा लता पता, तो ये विशाल जंगल भवाटवी खड़ी है, ये जो भव सिंधु है, भव सागर है, इन सबका नाश करेगा। अर्थात परमात्मा एक तरफ से दिव्य आनंद उत्सव को मना रहे हैं और दूसरे तरफ से
इन समस्त गोपियों के जन्म जन्म के किए हुए जो कर्तव्य हैं, जो कर्म हैं, जो उसके फल हैं, उन सभी का नाश करने के लिए इस रात्रि का मंचन चल। नहीं तो कभी भी रात्रि में बहुवचन शब्द का प्रयोग नहीं होता है। बहुत से रात्रि क्यों कहे जाएगा? रात्रि में सारे ऋतुओं के फूलों का वर्णन आ गया। रात में घुमलिए कहियो, हाँ सब घूमे छी रात में, के रात में घूमे छी, कोनो में घूम रहे, कहीं हाथ उठा देंगे तो सब कुछ दाहिने जी नहीं, लेकिन घूमले सब है अपना नहीं घूमे छी रात में। अब बियाह जे होई छी रात में तो ओइमे नहीं घूमे छी। देखियो कितना लोग झूठ बोलता है, तो रात में कहियो हम ना घूमे छी। अब भोज खाने के लिए रात में जाता है। कई बार हम लोग कर रहे, बोल ही नहीं पाते जो कर रहे थे, उनको पता ही नहीं चलता है कि वहां से चोरी पकड़ी जाए, तो घूमते हैं हम सभी रात्रि में। लेकिन रात्रि में कोई फूल नहीं खिलता है, लेकिन यहाँ मल्लिका बढ़िया से खिले हुए फूल हैं। भैया भगवान अपना नाम है। प्रलय की रात्रि के समान की रात्रि बता दी, और प्रलय के समय भगवान क्या करते हैं? तो मार्कंडेय मुनि ने दर्शन किया, मुखारविंदे वटस्य पद्मस्य फुटे शयनं बालं कुन्दं मनसा स्मरन्। इसका मतलब पता है? करारविंदे हाथों से, मुख करविंदे पदारविंदं पैरों को। भगवान क्या किए? प्रलय में कुछ नहीं है, एक अक्षय वट का एक पत्ता है। क्या बचा? अक्षय वट का एक पत्ता। सब जगह मैदान साफ है। भगवान ने अपने आप को बाल रूप लिया कि मैंने कई लीलाएं की, लेकिन ये ब्रह्मा शिव आदि ये सभी का कृष्ण आदि सभी मेरे बाल लीला में क्यों उलझे हुए हैं? तो भगवान को लगा कि अपने आप को निहारे, तो उन्होंने क्या किया? अपने आप को बाल रूप बनाया। बाल रूप कैसा बनाया कि अपने हाथों से अपने पैर को पकड़ा, पैर को पकड़ के पैर का अंगूठा को क्या किया? अपने मुंह में बुखार भगवान को इतना रस मिला सारे दुनिया का, समुद्र, लेकिन अपना अंगूठा क्यों चूस रहे हैं? क्योंकि भगवान ये देखना चाह रहे कि मेरे अंगूठे में है क्या। इतने बड़े बड़े ज्ञानी योगी, सारे दुनिया के समस्त अर्थ प्रपंच को जानने वाले लोग सब कुछ छोड़ के ये बावरे, ये दीवाने, ये पागल मेरे पैरों के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? ये पकड़े कर समझे भगवान को लगा यही मौका है अपने अंगूठे के रस को स्वाद चूसने का। तो भगवान भी अपने अंगूठे का स्वाद प्रेम से भगवान। तो ये भगवत बंधुओं, ये भगवान की लीला है। तुम जो इससे वटस्य पत्रस्य फुटे शयनं देख रहे हैं, महाराज जी ध्यान देंगे, पैरों में भगवान में कौन रहता है? भगवान के भक्त। और भगवान के भक्त क्या कर रहे हैं? पैरों में रहते हैं। भगवान क्या कर रहे हैं? अपने पैरों को चूस रहे हैं। थोड़ा देर के लिए उन पैरों में बैठे हुए जो भक्त हैं उनका दर्शन करेंगे, चूस नहीं रहे हैं, उनका चुंबन कर रहे हैं, उनका आलिंगन कर रहे हैं, उनको स्वीकार कर रहे हैं। यही तो महाराज, यही तो महाराज। भगवान देख रहे हैं कि मेरे पैरों में ये रहने वाले जीव हैं कैसे, उनको अंगीकार करें। ये रोज हम सभी सांस्कृतिक रूप में मार्कंडेय मुनि जो दर्शन करते हैं, उसी लीला का दर्शन हम सभी अभी करेंगे।
उस प्रलय रात्रि की मंचन किया। सभी जगह भगवान वीक्षरं तुम भगवान, जिसको इच्छा नहीं है वो इच्छा करे मनस चक्रे, सैक्षाम मनस चक्रे ध्यान देंगे। ये जो मनस चक्रे शब्द है ये उपनिषदों में वर्णन है। ये चक्र शब्द का मतलब क्या हुआ? निर्माण करने की कल्पना करना। ऐसा कौन कर सकता? ब्रह्म के सिवा दूसरा कोई नहीं कर सकता। प्रकृतिवादी प्रकृति को ही ईश्वर माने बैठे हैं। प्रकृतिवादी प्रकृति को ही ईश्वर माने बैठे हैं, मगर ईश्वर में, परमात्मा में और प्रकृति में अंतर क्या है? ये मिट्टी है लेकिन यहाँ पर बच्चा नहीं उत्पन्न हो रहा है क्या? कोई बच्चा नहीं निकल रहा, लेकिन इसी मिट्टी से पंचतत्व से रचित अवयव का विनिमय प्रयोग एक निर्धारित प्रक्रिया से होता है। जो रज और वीर्य के माध्यम से जो संसार की उत्पत्ति होती है, सृष्टि प्रारंभ होती है। प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती, करती हुई दिखती है मगर वो कल्पना नहीं कर सकती। इसीलिए प्रकृति ब्रह्म शब्द से रहित है, अलग अलग। वही मनस चक्र शब्द ध्यान देंगे। ब्रह्म को प्रकृति से श्रेष्ठ बताने वाला यह शब्द या प्रवेश काल में उपनिषद से महाराज सुखदेव जी ने दिया। भगवती योग माया को बुला और उनसे मंचन प्रारंभ हो रहे हैं। सभी जगह समस्त दिशाओं में जो चर अचर प्राणियों को जो संसाप है, उन सभी को दूर करने के लिए भगवान सुंदर स्वरूप धारण करके उपस्थित हो चुके। अत्यंत सुंदर स्वरूप, यमुना नदी का कूल व किनारा, कदम का वृक्ष और आसमान में शरद पूर्णिमा की चांदनी, और वह चांदनी हल्की हल्की छटा कभी यमुना नदी को के दर्शन होती है, कभी कदम के वृक्ष के उन पत्तों पर उसकी चमक दिखती है, तो कभी भगवान श्याम सुंदर के अलगों के बीच से होती हुई क्षण करके जो वह चांदनी, भगवान के केश कैसे घुंघराले और उन घुंघराले केशों से छन करके जो वह चांदनी निकल रही है, ये अद्भुत सुंदर स्वरूप यमुना नदी के किनारे भगवान दर्शन। भगवान ने समस्त जीवों के कल्याण के लिए अपनी वंशी उठाई और गायन प्रारंभ किया। वंशी वादन प्रारंभ किया। व्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा भाजपुरण्यो नमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलो लकुंडलो। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने जैसे क्लिंग क्लिंग आकर्षण शब्द और वंशी से क्लिंग शब्द निकलती। कृष्ण का बीज तत्व है क्लिंग, और उसे क्लिंग का वादन भगवान ने किया। और आकर्षित, यह आकर्षण के सकलान विश्वास समस्त संसार को अपनी ओर आकर्षित कर ले। वह कृष्ण आज उसने उस प्रमाण को देने के लिए मनुष्य आया है। अनंग के दो अर्थ निकल जाते हैं। सांसारिक दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो अनंग का मतलब कामदेव होता है। कामदेव का दहन जब हुआ, देखिए गप नहीं कीजिए, गप करेंगे एक शब्द हट जाएगा, फिर आपको भागवत कथा के बारे में तभी शंका का निराकरण होगा। इसलिए बड़ी शांति से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नहीं समझ में आ रहा ना समझ, इसको समझ में आ रहा उसको शांति से समझिए, बाद में घर में समझ आइए। अनंग काम दहन जब हो गया तो कामदेव का नाम अनंग हो गया, बिना अंग वाला। क्या हो गया? अनंग। तो सामान्य दृष्टि से यहाँ अनंग का मतलब कामदेव है, लेकिन ध्यान देंगे जित संग चित दोष, अंग के संगति से जो ऊपर हो गया,
रामायण जी में गो गोचर जहाँ लगी मन जाए से माया जाना भाई। जो इंद्रिय अंग मतलब इंद्रिय के जो विषय तत्व है इन सबसे ऊपर इंद्रियातीत हो चुका है, गोचरातीत ऊपर हो चुका है। यानी जिन्होंने अपने इंद्रियों का दमन और मन का शमन कर लिया है, जो समशीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जितः गीता समस्ता की चर्चा करती है। मतलब इस अंग से होने वाले समस्त सुख दुख आदि जो द्वंद्वात्मक अनुभव है, द्वंद्वात्मक मतलब सुख है तो दुख है, अच्छा है तो बुरा है, ऐसे ही द्वंद्वात्मक अनुभव से जो मतलब रहित वो आनंद वर्धन यानी समाधिस्थ अवस्था का वर्धन करने वाला। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की समझे मेरी बात? प्रज्ञावादांच का वाद, प्रज्ञावस्था की प्राप्ति कराने वाला है वंशी का वादन। अंग के संबंध से ऊपर रजस क्रिया और आगे इसको प्रमाणित भी करते हैं। कृष्ण गृहीत मानसः, अंग का दमन हो रहा है और कृष्ण गृहीत मानसा मतलब मन का शमन भी हो रहा है। ये गोपियां किसी घर की बहू बेटी नहीं, परम योगिनी बन करके अपने आप को संवार रही है। क्या है? कृष्ण गृहीत मानसा। किसी को भूत प्रेत पकड़ता है, आज इन गोपियों के मन को किसने पकड़ लिया? कृष्ण गृहीत। ऐसा लगता है कि हम मन मान नहीं रहा था, इंद्रिया तो नियंत्रण में थी, लेकिन ये मन शैतानी कर रहा था। भगवान ने कहा अच्छा अभी बंसी बजाता हुआ बड़ा गाना गिली गिली है, तेरा मन मेरे चेप है और उस मन मन की चीज। उन्होंने आकर्षण गोपियों का नहीं किया, किसका किया? मन का किया। और मन में कौन रहता है? मनमोहन। मन में कौन रहता है? मनमोहन। वो भी अपने घर में थी, अपना घर द्वार का काम कर रही थी। भगवान ने देखा आ नहीं रही है, गाना सुन रही है, सब चल रहा है, बंसी वादों से सब चल रहा है, अभी भी नहीं है भैया, ये गोपियां क्यों नहीं रही है? तो भगवान ने देखा हे भगवान, इन्हें मुझसे क्या मतलब? इनके मन में तो मोहन बैठा है। इनके मन में कौन बैठा है? जब तक मन में मोहन है तब तक सामने वाले मोहन की क्या जरूरत है? अब लीला के लिए भगवान ने वशीभूत है। ब्रह्म बिना जीव की कोई लीला कर नहीं सकता। मनश्चक्र मन में किया कि लीला कर, अब जीव की आवश्यकता थी और जीव मन में यदि श्याम है तो जीव को फिर इस बाहर के श्याम की आवश्यकता ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि कई बार हम जिससे प्रेम करते हैं जब वो सामने आता है तो झगड़ा होता है, और लेकिन दूर रहता है तो बड़ा प्रेम होता है। तो दूर ही रहो, सही प्रेम बना रहे, झगड़ा साथ साथ हो, मटकी क्यों फूटे, ये वाली अवस्था है साथ। तो भगवान ने देखा कि इनके मन में मैं हूँ, जब तक इनका मन नहीं हटेगा तब तक यहाँ आएंगे। तो कृष्ण गृहीत मानसा, मन पथे। अब जब मन गया चूल्हे में जाएगा। मन जो है गोपियों का चूल्हे में गया, मन का क्या करना? अरे मन ले गया मेरा मनमोहन भी, ये मोहन मेरा मनमोहन भी ले गया। तो जैसे किसी का कोई रथ चला जाता है तो पागल के तरीके से दौड़ता है, अरे कहाँ गया, कौन ले गया, कौन ले गया, कौन ले गया, कौन ले गया, ये अवस्था। समाधिस्थ अवस्था में चली गई थी बंसी वादन सुन करके, जब मन को खींचा तो स्थिति क्या हो रही है? आज जो अन्योन्यम अलक्षितोद्यमः। ये सारी गोपियां हमेशा एक साथ भगवान के लिए गाया करती थी कि भगवान मुझे स्वीकार करे, भगवान मुझे स्वीकार करे, भगवान के लिए मैं ऐसा व्रत करूंगी, ऐसा नियम, ऐसा आचरण करूंगी। सब मिलके करते थे। लेकिन जब श्याम सुंदर ने उनके मन को खींचा तो ये अवसर लगा श्याम से मिलने का, जब ध्यान नहीं दिया
जब श्याम से मिलन का अवसर लगा तो लगा ना ना ओकरा ना लीजिए, बचर बचर करके सब माथा खराब कर दीजिए। अला वाला ये बात मेरे लगे जो छोड़ छोड़ हम अपने कभी कभी जो आंखें देख रही होती हैं वो कहने का भी मन नहीं करता, वो ऐसा लगता है मैं ही कहूँ और मैं ही सुनूं। उसी में कोई दूसरा जो बीच में सुर और ताल लेकर के बिगाड़ता है तो विघ्न लगता है, भले ही वह भी प्रशंसा ही करता है। तो गोपियों ने क्या किया और दौड़ पड़ी अन्योन्यम अलक्ष्य। किसी गोपी ने किसी गोपी को बताया नहीं कि मैं जा रहा हूं। अलक्षित मतलब दिखी नहीं, छिप के जा रही है। ब्रजमंडल में सारी गोपियां दौड़ रही हैं मगर किसी गोपी को कोई भी दिखाई नहीं। ध्यान दीजिएगा, लीला अद्भुत है। दौड़ सभी रही गलियों में मगर किसी को कोई दिखाई। एक भाव है किसी को कोई नहीं दिख रहा, ऐसा उद्यम हो रहा है, यानी छिप करके, क्योंकि प्रेम प्यारे छिप के होता है। बाजार में क्या आपका प्रेम होगा? एक माँ से पूछो उसको अपने बच्चे को दूध पिलाना है, बाजार में होते हुए भी वहां अपने आंचल को छिपा कर अपने बच्चे को दूध पिलाती है, छिपा दिया। जिसने खुला पर्दे को हटा दिया, समझ लो उसने प्रेम का अपमान कर दिया, उसने प्रेम तत्व को उठाया और उस पर्दे के साथ कूड़े में फेंक दिया। प्रेम को छिपा अलक्षित। और ध्यान देंगे इसका एक और भाव है, अलक्षित कौन है? जाहिर पावहि वे, जो आपके लक्ष्य से परे है, जिसको आप प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा उसकी ओर ये गोपियां दौड़ के चल रही हैं। ध्यान ध्यान, ये गोपियां दौड़ के चल रही हैं। जिनको इस कथा को सुनने में लाभ मिल रहा होगा, जब उस मोड़ से चलते हैं तो उनकी नजर इधर उधर पड़ती रहती होगी, गोलगप्पा वाला, छोला भटूरे वाला, ठेला वाला, ठेला वाला, है ना? उसमें उनकी दीदी है, भाभी है, भैया है, भतीजा है, बाबा है। लेकिन जो कथा के रसिक दौड़ कथा भगवान की बात अलग है, कथा के रसिक जो आ रहे होंगे उसको एक डर सा लगता है कहीं हमरा कोनो टोक के झूठे में बउआ केना छिए माथा खा जाए, लेने देने कुछ नहीं गिला पूरा पारा। तो क्या करती है वो गोपी, क्या करती है, थोड़ी देर के लिए आप सभी गोपी बन जाएंगे। तो गोपियां क्या करती हैं, इधर उधर नहीं ताकती हो, जैसे वो घोड़ा नहीं चलता टिकट 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 सीधा हमारे देखने के लिए कोई टोक अलक्षित होते ना, वैसे गोपियां दौड़ रही हैं। अच्छा इनकी रफ्तार क्या है, इनकी दौड़ने की रफ्तार क्या है? कांत का अर्थ होता है पति, कांत का अर्थ होता है जहां पति है वहां जा रहे हैं। और एक और आनंद की बात है, क को अलग कर दीजिए और अंत को उसके साथ जोड़ दीजिए। क का मतलब ब्रह्मा, क का मतलब ब्रह्मा और अंत का मतलब समापन। ब्रह्मा की समाप्ति के बाद भी या ब्रह्मा के ज्ञान की समाप्ति के बाद भी जो बचा रहे वह नहीं समझ, नहीं समझ। क का मतलब होता है ब्रह्मा, क का मतलब क्या हुआ, चार नाम वाले ब्रह्मा। और उसका अंत, जब ब्रह्मा का भी अंत हो जाए, उस सीमा के भी ऊपर जो है, ब्रह्मा की शक्ति के ऊपर भी जो है, ब्रह्मा के लोक के ऊपर भी जो है, वह ब्रह्म जाना है। वहां जा रहे हैं। जब लोल कुंडला, बड़का बड़का झुमका है, जब दौड़ रही है तो झुमका उनके गाल में मार मार, इतना तेज दौड़ रही है,
इतना तेज दौड़े कि झुमका हिल हिल करके उनके गालों को जब दौड़ती है तो स्पर्श कर रहा है। ऐसी गोपियां दौड़ते हुए जा रही हैं। कोई गैया बंशी वाला सुनाई दिया, पहले तो रुक से गई और कृष्ण गृहीत मानसा। अचानक आपका कोई चीज पीछे से कोई ले जाए तो आप भूल जाते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आप लोग मोबाइल लेकर के बैठे हो और अचानक कोई मोबाइल ले जाए तो क्या आप क्या कर रहे हैं, भूल जाते हैं और सीधे उधर गोपियां दूध दूर रही है। बंशी वादन का तो प्रभाव ये हुआ कि वैसे ही दूधे रुक गई, गैया जा रही है, हाथ स्टैचू लग गया, लेकिन जैसे ही मन गया तो बावरी होकर के मेरा चोर 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 मेरा मन का चोर 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 करते हुए दौड़ रही है। परिणाम ये है कि दूध से भरी बाल्टी धड़ाम से कोई गोपी जो है बढ़िया रोटी टिक कर तावे पर चढ़ा दिया, बंसी बजी स्तब्ध होकर के बंशी वादन में समाधिस्थ हो गई। तदनंद अंग से अनावस्था, अंग से रहित अवस्था, समाधिस्थ अवस्था को गोपी प्राप्त हो चुकी। लेकिन कृष्ण ही उस अवस्था में जैसे किसी ने चोरी किया, गोपी तो रोटी वही 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 कोई गोपी शरद पूर्णिमा में आती है, हर कवि शरद पूर्णिमा का प्रशंसा करता है, तो उन गोपी सोचती है कि आज मैं ऐसे सजूंगी कि मेरे पति कह बैठे इस शरद पूर्णिमा से भी मैं सुंदर। तो वो श्रृंगार कर रहे हैं कुछ गोपियां, और किसी ने आंखों में काजल लगाया, अभी एक आंख में काजल लगाया था, तो जैसे काजल लगा और जैसे लगा कृष्ण गृहीत मानसा तो झटझट करते हुए उस काजल को यही पूछते हुए दौड़ के चले। किसी की एक चूड़ा, किसी की एक पैर में पायल, किसी की एक हाथ में लहठी चूड़ा। इस अद्भुत स्वरूप के साथ आप कल्पना कीजिए कि एक तरफ का बाल का जुड़ा बना है और एक तरफ का बाल खुला है। कैसा अद्भुत स्वरूप है। इसी स्वरूप में ये गोपियां बावरी होकर दौड़े चले। किसी गोपी को देखिए बड़ा सुंदर भाव है। प्रेम की अवस्था क्या है? प्रेम की शुरुआत जब होती है तो श्रृंगार की आवश्यकता होती है, और जब स्थापित हो रहा है और उस बिन बिगाड़ करके श्रृंगार का त्याग करती। किसी किसी गोपियों के पति देव ने घर में ताला लगा दिया, बड़ा सा कुंडा, छोटी सी गोपी थी, पति देव बड़े थे, ऊपर कुंडा लगा दिया। अब बेचारी का खोलना चाह रही, खुल नहीं रहा, सारे घर के दरवाजे खिड़कियां सब बंद हैं। मध्य रात्रि का समय, उसे कुछ समझ नहीं आया, वो वहीं के वहीं बैठ गई और मन से ही भगवान के पास पहुंचने की प्रार्थना करने लगी। भगवान ने तो मन तो लिया ही था और जो कुछ बचा था शरीर में उसको भी उस शरीर से निकाल करके भगवान वहां उपस्थित कर देते हैं। अर्थात उस गोपी ने उस शरीर का ही त्याग कृष्ण के दर्शन में जो शरीर बना, तो शरीर का भी त्याग कर दिया। और इस तरीके से गोपियां वहां महाराज सुखदेव जी कहते हैं, दुसह प्रेष्ठ विरह तीव्र ताधुता शुभा ध्यान प्राप्ता निर्विटाक्षीरमंगला। बहुत सुंदर दर्शन है भक्तवत्सल भगवान की। पता है जीव को मोक्ष जब होता कब होता है? पापों के नाश के बाद जीव को
मोक्ष होता है। कौन कौन लोग ये बात जानते हैं? हाथ उठाना। जब सारे पाप नष्ट हो जाए तो मोक्ष मिलता है। पता है आपको? नहीं पता? इतने से मोक्ष नहीं मिलते। जिसके लिए आप घमंड करते हैं, गौरव करते हैं, पुण्य, उस पुण्य के भी नाश के बिना मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष के लिए पापों का विनाश आवश्यक है और मोक्ष के लिए पुण्य का विनाश आवश्यक है। तब जाकर भगवान की सन्निधि। जब तक ये पुण्य का चक्र रहेगा ना, तब तक इस धरती में आते रहोगे। इस पुण्य की पोटली को भी नष्ट करना पड़ेगा। अब देखिए, इस सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए भगवान क्या कर रहे हैं? क्योंकि अब अगला जो प्लेटफॉर्म है वो मोक्ष का प्लेटफॉर्म है। वह क्या है? ये दुस्सह प्रेष्ठ ये जो गोपियां जो कृष्ण से मिलन के लिए संतप्त हो रही हैं, मन में गरम गरम श्वास निकल रहे हैं, इतना जलन है हृदय में। ठंडा श्वास, गर्म श्वास, आंसू भी ठंडे होते हैं और गर्म। जब आप प्रसन्नता के कारण श्वास लोगे ना, तो आपका टच करना ठंडा श्वास, आंसू छलक जाए तो ठंडी होगी। और जब विरह, पीड़ा, कष्ट, तनाव में आपका श्वास चलता है तो गर्म होता है, आंसू भी गर्म होते हैं। ये जो गोपियां जल रही हैं विरह वेदना में ना, ये जलन, ये जो जलन है ना, ये जलन, ये दुख, ये पीड़ा उनके पूर्व जन्म के जितने अशुभ संस्कार हैं, जिसको हम पाप कहते हैं, उन पापों का नाश करते हैं। और और जो भगवान के ध्यान का आनंद है, ये क्या कर रहा है? उनके पुण्य का नाश करता है। मन ही मन जो भगवान की अनुभूति कर रही है, वह उनके पुण्य का नाश करती है। महामना सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार से पुण्य और पाप के दोनों से दूर होकर के गोपियां वहां प्रवेश करती है। कहते हैं कि भगवान श्याम सुंदर इस प्रकार की लीला मंचन करते हैं। इन गोपियों के बारे में महामना सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, कामं क्रोधं भयं स्नेहं मैक्यं सौहृदमेव च नित्यं हरौ विरहतो यान्ते तन्मयतां हिते। कोई आदमी भगवान का भजन अनेकानेक प्रकार से करते हैं, लेकिन यदि हमें भगवान का भजन करना हो तो भगवान से संबंध भक्ति की स्थापना बहुत आवश्यक है। आप यदि भगवान को सिर्फ भगवान समझ लेते हैं तो यह उपासना बहुत कठिन है। ध्यान देंगे, आप यदि भगवान को सिर्फ भगवान समझ रहे हैं तो यह उपासना बहुत कठिन है, बहुत दुरूह है, कई जन्मों का चक्र है। लेकिन जो सरल रसिक भक्ति है, वो उपदेश आचार्य करते हैं कि रसिक भक्ति करनी हो तो भगवान से संबंध की स्थापना करें। चाहे वह संबंध काम का हो, चाहे वह संबंध क्रोध का हो, चाहे वह भय का हो, चाहे प्रेम का हो, चाहे वह रिश्तेदारी नातेदारी का हो। आप सभी विवाह गीत का गायन कल शायद मंचन हो रहा था और आप सभी देख रहे हैं, सुन रहे थे। ये जो हम सभी भगवान को, राम जानकी को दुल्हा दुल्हन सरकार की, ये जो करते हैं दुल्हा दुल्हन सरकार का,
ये क्या है? ये संबंध भगवान को अपना संबंधी मानना। और अपना संबंधी मानने का भाव ऐसा है कि एक बार एक संत की चर्चा आती है, उस संतों ने खूब साधु सेवा की, खूब जो है सो भजन पूजन किया, मगर उनको रसिक भक्ति समझ नहीं आ रही कि ये रसिक भक्ति होती क्या है। तो अंतिम में संतों के भी चर्चा किया, भैया हमने पूरी इतनी रामायण पढ़ी, इतना भाव पढ़ा, लेकिन मुझे हृदय में कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वो उनको एक चतुर संत ने कहा कि सुनो, आप चले जाओ मिथिला। जब आप मिथिला जाओगे तो आपको अवश्य कहीं ना कहीं रसिक भक्ति का दर्शन हो जाएगा। तो मिथिला आ रहे हैं, पैदल आते आते हमने देखा कि घास गढ़ने वाला घास गढ़ रहा है और हाथ में हंसुआ लिए हुए, और वो क्या गा रहा है कि जनका किशोरी मोरी लगा दिन नहीं मिथिला के। हमारा जनका किशोरी मोरी, घास काट रहा गैया के लिए, क्या गा रहा है? जनका किशोरी लगन बहिया मिथिला अवधा किशोर राम जी पाहुनवा भेल दिन मोर है मिथिला के नारे। राम जी पाहुनवा भेल दिन मोर किशोर राम जी आप लोग मिथिला के हैं, कम घर में है ना, कोई टेंशन है ना। यदि मिथिला के हैं तो सभी राम जी के नाम है, वो अपने माथे पर बिछावे। हमारे राम जी क्या है? राम जी को किसी से भगवान कुछ मांगे तो उसको देना पड़ेगा, लेकिन हम तो ऐसा कि लालचा के भी देंगे तो उनको लेना पड़ेगा। राम जी पाहुनवा भेल दिन मोर हे मिथिला के नारे। पाहुनवा भेल दिन मोर सिया सुकुमारी मोरी प्राण हो प्यारी। सिया सुकुमारी मोरी प्राण हो प्यारी। सिया सुकुमारी राम जी पाहुनवा भेल दिन मोर
जय हो। आज
बड़ा ही पावन मंगलमय कथा का हम लोग रसपान कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में हमारे कुछ दानदाताओं ने अपने इस धन को भगवान के चरणों में समर्पित किया है। हम सभी इन दाताओं का बड़ा ही स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। ऐसे ही हमारे श्री हरिहर नाथ सिंह जी जिन्होंने 21,000 रुपये भगवान के कार्य में समर्पित किया है। सभी भक्तगण एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। हमारे श्री नवीन चौधरी जी इन्होंने भी 5100 रुपये इस दिव्य कार्य में समर्पित किया है। भगवान उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। श्री गणेश मिश्र जी इन्होंने 1500 रुपये इस दिव्य कार्य में समर्पित किया है। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। श्री शैलेश मिश्र सिंह जी इन्होंने भी 2100 रुपये इस दिव्य कार्य में समर्पित किया है। भगवान उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। श्री नरेश कुमार चौधरी जी इन्होंने भी 2100 रुपये इस दिव्य कार्य में समर्पित किया है। भगवान बांके बिहारी उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। श्री रामचंद्र ठाकुर जी इन्होंने 1100 रुपये इस दिव्य कार्य में समर्पित किया है। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत अभिनंदन वंदन करें। श्री सभिनव सिंह जी इन्होंने 1100 रुपये इस दिव्य कार्य में समर्पित किया है। लक्ष्मी नारायण पर सदैव कृपा बनाए रखें। श्री अनिल सिंह जी इन्होंने 21,000 रुपये की प्रेम भेंट किया है। भगवान लक्ष्मी नारायण पर सदैव कृपा बनाए रखें। एक बार जोरदार तालियों से अनिल सिंह जी का स्वागत अभिनंदन करें। श्री वीरेंद्र सिंह जी इन्होंने 1100 रुपये इस दिव्य कार्य में समर्पित किया है। भगवान उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। श्री प्रमोद गुप्ता जी इन्होंने 5100 रुपये इस दिव्य कार्य में समर्पित किया है। भगवान बांके बिहारी उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। हम आशा करते हैं ऐसे दानदाता धर्म कार्य में आगे आते रहेंगे और दिव्य धर्म कार्य को करते रहेंगे। ऐसे ही हमारे गंगौर निवासी श्रीमती किशोरी देवी जी जिन्होंने गौदान के लिए गौशाला के भूमि दान के लिए 1111 रुपये समर्पित किया है। माँ गौ माता उन पर सदैव कृपा बनाए रखे। हमारे श्री सर्वनारायण झा जो गंगौर निवासी हैं उन्होंने 251 रुपये गौ माता की सेवा में समर्पित किया है। भगवान उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आगे जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि माँ जगदम्बा का बड़ा ही पावन महोत्सव चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होंगे। उसमें भी हमारे महाराज जी के द्वारा वृंदावन की भूमि पर इस दिव्य कार्य को कराया जा रहा है। सत्संग महायज्ञ को कराया जा रहा है। उसमें हमारे सभी यजमानगण भी समर्पित हैं। कुछ ऑनलाइन माध्यम से यजमानगण जुड़े हैं जिनकी सप्रेम राशि 6100 रुपये में 9 चंडी पाठ का आयोजन कराया जा रहा है। इसमें श्री विजय झा जो कि कोलकाता निवासी है इस महोत्सव के यजमान बने हैं। उनका जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन वंदन। श्री ब्रिज किशोर सिंह जो ये भी कोलकाता निवासी है यह भी हमारे इस दिव्य सत्संगी पाठ के यजमान बने हैं। उन पर सदैव माता कृपा बनाए रखे। श्री प्रोफेसर आर.एस. तिवारी जो कि देवघर झारखंड की पावन भूमि से हैं यह भी इस सत्संगी पाठ के यजमान हैं। उन पर सदैव कृपा बनाए रखें। श्री देवगुरु दुबे जी यह भी जो देवघर के निवासी हैं यह भी सत्संगी पाठ के लिए हमारे यजमान बने हैं। ऐसे समस्त यजमानों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन है। और हमारा जो ब्रजधाम है उसमें ब्रज राशि कोष यात्रा कराई जा रही है। आप लोग भी उस कोष यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं। इसमें जो राधा अष्टमी के पावन अवसर पर कराया जाएगा 16 से 22 सितंबर आप सभी भी इस यात्रा से जुड़ सकते हैं। और महाराज जी के सानिध्यता में ही श्री चरण आश्रम पर महाराज जी की कथा और अधिक मास के पावन अवसर पर श्रीमद् भागवत मूल पारायण जो पितृ निमित्त कार्य होगा उसके लिए कराया जा रहा है। आप सभी भी इससे जुड़ सकते हैं। इसकी दक्षिणा मात्र 21,000 रुपये रखी गई है पोथी यजमान बनने के लिए। और हमारे जो इस धर्म के अग्रगण्य कर्णधार हमारे श्री रघुवंश सिंह जी हैं जो नियमित इस कार्य को कर रहे हैं। हम सभी भी उनका साथ दें क्योंकि धर्म कार्य में जो व्यक्ति लगे रहते हैं उन पर भगवान सदैव कृपा बनाए रखें। और जैसा कि हमारा यह यज्ञ चल रहा है इसमें हमारी सफलता तो जब ही यज्ञात भौतिक
यहाँ जब कल ही हमारे गिरबर की कथा हुई और तत्पश्चात बड़े ही पावन रात्रिकालीन वर्षा हो गई तो हमारा यज्ञ सफल हो गया, ऐसा हम सभी प्रतीत करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ इस समिति का और रघुवंश सिंह का बहुत बहुत आभार जो ऐसे दिव्य कार्य को कराते रहते हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन वंदन करें। जय श्री राम, जय श्री श्याम। श्री कृष्ण गोविंद जय मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण जय मुरारी, हे नाथ अच्छी नहीं लग रही माता जी आप लोगों को? टीवी वाली कथा सुनो। तुलसी पिछले जन्म के पाप से हरी कथा न सुहाए, जैसे ज्वर के वेग से भूख सदा मिट जाए। जब बुखार लगता है ना डॉक्टर कहता है खाओ, खाने का मन नहीं करता। ऐसे ही भगवान की कथा में निरस्ता आती है, यदि पाप प्रबल हो जाए तो कथा से दूर जाने का मन करने लगा। भगवान चारों ओर से गोपियां घेरी पड़ी और भगवान क्या कहते हैं? स्वागतम वो महाभागा प्रिय व्रजस्यामयं कच्चित् भूतयागमन कारणम्। कैसे आना हुआ? देखिए, कोई आदमी आपको न्योता देता और जब आप उसके द्वारे आइए वो पूछे भैया और सब बढ़िया ठीक है ना, कैसे आना? प्रोफेसर साहब हंस रहे हैं, सबसे बड़ा रहस्य है। क्योंकि कई बार ग्रामीण परिवेशों में इधर जब प्राय ये होता है तो हम लोग जब बाहर से आते हैं वृंदावन से आदि से तो आते तो गांव में ही है सामाजिक के लिए, लेकिन सामने वाला हर आदमी पूछता है कैसे आना है। बड़ी उलझन में पड़ते हैं और वो कहता हम नहीं जाने चाहिए कि भैया गाँव तो तुम्ही से है, तुम सबसे है, तुम सब गांव में ही रहते हो, कर्तव्य तो राम भी तुम्हारे, गांव भी तुम्हारा, फिर तुम कैसे कह देते हो कैसे आना? तो कहते हैं, बड़ा सुंदर किसी शायर ने लिखा, मिलता नहीं है कातिलों से कातिलाना अंदाज तुम्हारा, अपनी महफिल में बुलाकर चितवन से मार देते। तो भगवान ने बोल दिया स्वागतम हो महाभागा, स्वागतम सुआगतम, सामने आए हुए की प्रशंसा तो कीजिए। रासमंडल क्या है? सामने आएगा स्वागत, स्वागत मतलब सुंदर आगमन। आगत भगत सुंदर आगमन, आपका आना मन को प्रसन्न कर गया, ऐसा ऐसा बोलना चाहिए,
ऐसा मन में भाव रखना चाहिए। लेकिन जग में रामलीला वाला आया हुआ, कैसे आना हुआ, वो बेचारा सोचता है भैया बढ़िया खासा यहाँ से निमंत्रण गया, कथा वाले लोग सोचे, कीर्तन के लोग सोचे, पंडित जी लोग सोचे, कैसे आना हुआ, बड़ा उलझन है। ऐसा प्रश्न मत पूछिए, ये भगवान को ही पूछने के लिए। बाहर से जब विद्वानों को बुलाया जाएगा में तो थोड़ा सा ठीक से बात कीजिए। आपकी बोली में पहला वाला शब्द है ये जो भगवान को ही शोभा देता है, आपको शोभा नहीं देता कि कैसे आना हुआ। पहला शब्द ने स्वागतम, आपका आगमन सुंदर हुआ, आनंद हुआ। यदि ये बाहर से रामायण पाठ करने वाले, कीर्तन करने वाले, रामलीला वाले, ये सब लोग आज 150-200 लोग जो बाहर दूसरे गाँव से आए हैं, इनके बैठने का प्रभाव देखिए कि आपके गांव में खूब झूला लगा है, मेला लगा है। जो बच्चियां चाउमीन मैगी गांव में नहीं खा पाते हो, गरम गरम मैगी चाउमीन फास्ट फूड चाइनीज भी खा रही है, विदेशी माल भी दबा रही है, और देसी माल छोले बड़े बड़े भी लगा है। यानी देश और विदेश दोनों सुधर रहा है। ये सब ये 150 अभी चल जाएंगे 3 दिन बाद, फिर खोजते रहना झूला न मिलेगा। ये 150 जब तक है तब तक है जितना झूला है। इसीलिए इनका आगमन स्वागत करने योग्य है। स्वागतम। बच्चों से पूछिए, बच्चे बड़े पसंद हो रहे हैं, युवाओं से पूछिए, युवा बड़े पसंद हो रहे हैं। लेकिन जो बुजुर्ग हैं, जो खाली मदिरा मांस में अपना खर्च करना जानते हैं, केसा केसी में खर्च करना जानते हैं, बहुत टेंशन है। रघुवंश सिंह पता नहीं क्या कह देगा, क्या कह देगा, इसको कोई काम तो है नहीं, माथा अपना हम लोग के बात पटक। ऐसा बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा, इससे परे है। इस आनंद से आपके बच्चे भी आनंदित हो रहे हैं, रिश्तेदार नातेदार कई गांव से आ रहे हैं। देवेंद्र बाबू एक से एक समधी से मिलाते हैं, लेकिन सब कंजूस। जितने समधी आते हैं सब कंजूस नहीं, मक्खी चूस क्या संचालक जी, सब मक्खी चूस कुटुंबी से। पता नहीं कई गांव के कुटुंब से मिला लिए। भोजन भी हमारे संत लोग करते रहते हैं, उनके साथ रहते हैं, कभी भोजन दक्षिणा नहीं बांटे तो कोई चूसे नहीं। तो कई, ये तो आनंद का विषय है, कई लोग आ रहे हैं, दूर दूर गांव से आ रहे हैं। यज्ञ रघुवंश सिंह का नहीं है, ठीक इसी प्रकार से यज्ञ व्यास जी का भी नहीं है, यज्ञ घरवाड़ा का भी नहीं है। यज्ञ तो हमारे राम और कृष्ण का है। राम और कृष्ण संपूर्ण विश्व, संपूर्ण ब्रह्मांड। इसलिए इस यज्ञ में जिससे जैसे बल पड़े, खाली प्रसाद खाने में नहीं, सेवा भी जरूर लेना चाहिए, आगे बढ़ चढ़ के सेवा करना चाहिए। वयम राष्ट्रीय जागृयाम पुरोहिता, तुम्हारे सामने हित प्रस्तुत करने के लिए, राष्ट्र को जगाने के लिए जो कृत्य करते हैं, वही काम पुरोहितों का है, वही काम पंडितों का है, यही काम आचार्यों का है, यही काम व्यासपीठ का है। तुम ऐसा क्यों बांटते हो? तो भगवान पूछते हैं, तुम्हारा क्या प्रिय प्यारा क्या करूं? भैया ब्रज से क्यों आए हैं? अपने घर से रात में क्यों आए हैं? तुम यहाँ आ गए, तुम्हारे माता पिता भाई बंधु सगे संबंधी सब तुम्हें खोज रहे थे, तुम यहाँ क्या क्यों आए? अच्छा, मेरी बंसी सुनने आई, वो तो तुमने सुन लिया। मुझे देखने आई, मुझे देख लिया। अच्छा, वे परेशान हो रहे हैं। सुनो मेरी बात, तुम्हारे पति कैसे भी हो, निर्बल हो, कमजोर हो, धनहीन हो, अपमानित जीवन जीते, जैसे भी हो, उनका सेवा करना है स्त्रियों के लिए सहज रूप से उद्धार का मार्ग है। फिर भी गोपियां हिल नहीं रही हैं। ये भी समझो कि रास मंडल छाया हुआ है, और भगवान का जो अगला उपदेश है वो मिलता है श्रवणा। भगवान क्या कहते हैं? मेरी कथा सुनो। क्या कहते हैं? कथा सुनने में अच्छा लगता है कि नहीं? किसको किसको अच्छा लगता है?
भगवान कहते हैं मेरी कथा सुनो। दर्शन किस किस ने वो क्या कहते हैं, वो जो मूर्तियां लगी हैं 52 मूर्तियां, किस किस ने दर्शन किया? अच्छा लगा? अच्छा लगा ना? भगवान भी कहते हैं अच्छा लगा। ध्यान, ये जो झांकी लगती है या कथा के दौरान जो कुछ ध्यान में आ जाता है, या जो घर में बैठ करके ध्यान करते हैं कभी कभी भगवान का, ये अच्छा लगता है। मैं भाव कीर्तन, मेरे भाव में डूब करके कीर्तन करना। ये जो रासलीला रामलीला देखते हैं तो अच्छा लगता है ना? रासलीला रामलीला अच्छा लगता है। भगवान की गोपियों को यही कह रहे हैं कि मेरी कथा सुनो, मेरे स्वरूप का दर्शन करो, मेरा घर में जाओ ध्यान करो और मेरे भाव में डूब करके कीर्तन करो। क्या नहीं करो, क्या नहीं करो जो आप भी करना नहीं चाहते, वही भगवान मना भी कर रहे हैं। लेकिन सफलता की कुंजी भी उसी में। अगली बात वैसी है जो ना आपका दिल कहता है ना आपका दिमाग कहता है, और भगवान भी मना कर रहे हैं कि ये काम मत करो। वो क्या है? न तथा सन्निकर्षेण, मेरी सन्निधि मत करो, मेरे पास मत आओ। घर लौट जाओ। ये मेरे पास आना क्या है? यज्ञ के कार्यकर्ता बनना, यज्ञ के स्तंभ बनना, यज्ञ में बढ़ चढ़ करके दान करना। यदि एक दिन का भी, जितने ग्रामीण लोग हैं एक दिन का अपना तनख्वाह ढीला कर देंगे तो आनंद आएगा कि नहीं? लेकिन नहीं, हम भगवान के भंडारे में सेवा करने से बचते हैं। हम भगवान के यशोगान को सजाने के लिए हम भगवान के ब्राह्मणों की आई हुई सेवा के लिए बचते, कहीं कुछ करना ना पड़ता, कहीं गलती से बचते हैं। जाने वो जो बुलाया है हमको, तो मतलब क्या है? बढ़िया कथा सुनेंगे अच्छा लगेगा, बढ़िया कीर्तन सुनेंगे अच्छा लगेगा, बढ़िया झांकी देखेंगे अच्छा लगेगा। लेकिन प्यारे, भगवान ने भी कहा मुझसे प्रेम मत करना क्योंकि तुम्हें कष्ट होगा। मेरी सेवा में मेरे सामने मत आ जाना क्योंकि कष्ट होगा। जो ये अभिषेक है, रघुवंश जी हैं, क्या रिटायरमेंट के बाद सेवा में रहे हुए हमारे देवेंद्र साहब बंगाल छोड़ के आ गए हैं। इन सब से थोड़ा पूछ लो, कब सोते हैं, कब उठते हैं, कब खाते हैं, कब खिलाते हैं। इतना घटिया काम मत करना। बैठ करके सोफा पे चैनल बदल के भगवान के सारे यज्ञ का दर्शन करने में प्यारी जो आनंद है ना, वो आनंद यज्ञ मंडप में आकर के झाड़ू पोछा मारने में नहीं है। मैं कई गाँवों में गया, आज मैं छठे दिन कह रहा हूँ, मैं कई गाँव में गया। उस गांव की बेटियां जाती हैं और जो यज्ञशाला है उसके बाहर गाय के गोबर से नित्य लिपा हुआ देखता हूं। वहां नित्य पिठार से उस मार्ग को सजाती हैं। आप सोचो देवियां, आप सोचो आप कहां हैं? भगवान के लिए सुंदर सुंदर माले खरीदने नहीं पड़ते, बड़े बड़े हार। क्या इस गांव के पुष्पों ने फूल देना बंद कर दिया? नहीं नहीं नहीं, फूल दे रहे हैं। गुलाब भी होंगे, चंपा चमेली भी होंगे, लेकिन पुष्प मुश्किल है। थोड़ा ध्यान देंगे। भगवान भी यही कहते हैं मेरे प्रेम में आगे मत बढ़ना, वरना कठिनाई होगी। और जो कठिनाई स्वीकार करेगा वही भगवान से प्रेम कर सकेगा, और जो भगवान से प्रेम करेगा वही मोक्ष का अधिकारी होगा। गोपियों ने कहा कन्हैया, आपने जितनी बातें कही सारी बातें सही है, आप कुछ भी ऐसा नहीं कहते, लेकिन तुम ये बता हम क्या करें? हम जब तुम्हारे स्वरूप के प्रभाव को देखते हैं तो क्या देखते हैं कि कोई गैया कोई घास को, कोई तिनका को, दुर्बा को अपने मुंह में ले ले
और तुम बंसी बजाओ, तो गऊ भी उधर ही देखते हुए रह जाती है। वो ये सोच ही नहीं पाती कि उस दुर्गा को, उस घास को, चारा को निकाले कि निगले। जब गऊ पर तुम्हारे वंशी का यह प्रभाव है तो हम गोपियों पर कितना प्रभाव है। इसलिए श्याम सुंदर मेरी बात आप समस्त जीव के दुखों के नाश के लिए प्रकट करो। हम गोपियों के भी दुखों का नाश आपको ही करना है। इतना सोचते हुए भगवान जो आत्मा राम हैं, जो स्वयं में रमण करते हैं, उन्होंने गोपियों की इच्छा के कारण भगवान गोपियों के साथ रास प्रारंभ करते हैं। लेकिन देखिए क्या होता है, जब कोई महानतम व्यक्ति आपसे बहुत प्रेम करने लगे, आपका सम्मान करने लगे, तो आप में अहंकार का निर्माण होता है। गोपियों में भी एक अहंकार का निर्माण हुआ कि संपूर्ण वसुंधरा में हमसे श्रेष्ठ कोई दूसरी है ही नहीं। हम ऐसी गोपी हैं कि कृष्ण भी हमारे साथ नाच रहे। भगवान को ये अहंकार स्वीकार नहीं हुआ और भगवान तत्क्षण से अंतर्धान। अब गोपियां उनका अनुसंधान करना शुरू करती हैं। रोती बेरखती गोपियां कभी कदम के वृक्ष से लिपट करके पूछती हैं, बताओ तुम पर तो झोला लगाते थे नहीं। कभी मल्लिका चंपा पुष्प के वृक्ष पर जाती है, कभी किसी वृक्ष पर, कभी किसी पुष्प पर आकर्षित होकर के उसे पकड़ करके बड़े दुलार से पूछती है, बताओ कृष्ण को तुम बड़े बड़े हो, कन्हैया कहाँ है? हमारे श्याम गए कहाँ? तुम बताते क्यों नहीं? और इस तरीके की अद्भुत लीला करते हुए गोपियां उनको खोजना प्रारंभ करती हैं। गोपियां इतनी मतवाली हो गई, बावरी हो गई कि गोपियों ने देखा कि कृष्ण मिल नहीं रहे हैं, तो गोपियों को कृष्ण की याद आने लगी, कृष्ण की लीलाओं की याद आने लगी, और उसी में से कोई पूतना बन जाती, कोई गोपी कृष्ण बन करके उसका स्तनपान करने लगती, कोई गोपी गोवर्धन बनने के लिए अपने आंचल को बिखेरती, तो कोई गोपी कन्हैया बन करके उस आंचल को ऐसे धारण करती। हाँ, मेरे कन्हैया ने ऐसे ही गोवर्धन धारण किया। कोई गोपी कालिया नाग बन करके इस तरीके से हथेली को कर करके नाचती, तो कोई गोपी उसके कंधे पर चढ़ करके कहती, अरे कालिया तो ब्रजमंडल का त्याग करके चला जा, नहीं तो मैं तेरा वध कर दूंगा। इस तरीके की लीला भगवान कृष्ण के अलग अलग लीलाओं को करते हुए गोपियां कृष्ण स्वरूप हो गई। यही तो है रास, यही रास है, ये दिव्य रास का मंचन चल रहा है। गोपियां कृष्ण के विरह में कृष्ण का सुमिरन तो कर रही है, मगर कृष्ण के कृत्यों में डूब जाती है। कोई गोपी मटकी की आकृति में होकर के चलती है, और दूसरी गोपी कन्हैया बन करके मटकी पर कंकड़ी मारती और मार करके वो दौड़ रही है। सारी गोपियां पीछे से कहती, पकड़ो 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 कन्हैया ने मटकी फोड़ दिया, पकड़ो 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 कन्हैया ने मटकी फोड़ दिया। और जैसे वो कन्हैया बनी गोपिका पकड़ा जाती, सभी गोपियां एक दूसरे को आलिंगन करते हुए रोती, हमारा श्याम हमारा कन्हैया कहाँ है, मन मन कहाँ। इन्हीं चीजों को करते हुए गोपियां खोजती हैं। भगवान के चरण चिन्ह को देखा और उसके साथ एक जोड़ा और चरण चिन्ह को देखा, लगता है कोई भाग्यवान गोपिका इनके साथ भगवान हरीश्वर यमुनो विहाय गोविंद प्रीतो धन्यो
गोपिका का कहते हैं अन्या आराधितो नूनम, जरूर इस एक गोपिका ने ध्यान देंगे। यही वो श्लोक है 10वें स्कंद का 30वां अध्याय का 28वां श्लोक, जिसमें गोपिका महारानी के नाम न लेकर के इशारे से महामना सुखदेव जी चर्चा करते हैं। अन्या आराधितो, इसने निश्चय ही उस कृष्ण की उपासना की है। और जैसे कोई लोभी अपने रत्न को लेकर के भागता हो, वैसे कृष्ण इस गोपिका को लेकर के भाग गए। उस गोपिका के पदचिन्हों को लेकर के देखा क्या, जहां कंकड़ीले रास्ते हैं ना, उन कंकड़ीले रास्तों पर एक ही जोड़ा चरण चिन्ह है। सभी गोपियां उन चरण चिन्ह में लिपटती हुई आपस में चर्चा करती हैं। ओहो, लगता है इस मार्ग में जो कड़े दुर्वा हैं, जो कड़े कंकड़ हैं, कहीं इस गोपिका को चुभ न जाए। इसलिए कृष्ण ने उसे अपने भुजाओं में आलिंगन करके उसे अपनी गोदी में बिठाया है और तब आगे गए हैं। तभी तो ये ऐसे हुए कि एक जोड़ी चिन्ह दिखती है। कुछ दूरी पर आगे जाती है, वहां पुष्पों का वृक्ष है। उन पुष्पों के वृक्ष को देखती हैं तो देखती हैं कि कृष्ण के पूरे चरण के चिन्ह नहीं, कृष्ण जैसे पंजे पर खड़े होकर के पुष्पों को उतारा हो और कृष्ण ने उस गोपिका को सजाया हो, जूड़ा बनाया हो। सभी गोपियां उस पंजे के घसे हुए चिन्ह को, जो एड़ी से रहित है, उस चिन्ह को देख करके कहती है, देखो कैसे भाग्यशाली है वो गोपिका, आज श्याम ने अपने हाथों से उसे सजाया। थोड़ी दूरी पर जाती है तो देखती है एक गोपिका विलाप करते हुए रो रही है। बहन क्या बात, क्यों रोती हो? तुम तो बड़ी सौभाग्यशाली थी, तुम्हें कृष्ण नहीं कराया था। अरे मैं अभागा, मैं कृष्ण से प्रेम की परीक्षा में हार गई। मुझे श्याम बड़ा प्रेम कर रहे थे, लेकिन मैंने प्रेम में ऐसे अंगड़ाई भरी कि मैंने कहा कि नैया, जो मुझे गोद में लिए हो ना, तो तुमने बहुत देर से गोद में लिया है। तुम्हारा एक हाथ मेरे कंधे को स्पर्श करता है, तुम्हारे भुजबंध से मेरे कंधे में पीर आ गई है। मुझे अपने कंधे पर बैठा, जो मैंने उसे कहा मुझे अपने कंधे पर बैठा। मेरे इस अभिमान को देखकर कृष्ण का हाँ अभी बैठा था, मुझे उठाया और जैसे ही मैं उसके कंधे पर पैर रखने गई, कृष्ण वहां से अंतर ध्यान। अरे बाबरो, भला कोई मनुष्य भी अंतर ध्यान हो सकता है? ये जो आगे पीछे की कथा में शंकाओं को करके तुम्हें तुम्हारे राम और कृष्ण से दूर करते हैं, ध्यान देना, मनुष्य वो सारे कृत्य नहीं कर सकता जो कृष्ण और राम कर सकते। मेरे कृष्ण से ध्यान वाले रमण पृष्ठ वासी वासी महाभुज दासस्ते कृपणायामे सखे दर्शय सन्निधिं रमण प्रेष्ठ। हे रमणी, हे सुंदर, हे महाभुजा, कहाँ हो? आओ हमारे दर्शन दो। मैं तुम्हारी दास्यास्ते कृपणायामे, हम तीन ही तुम्हारी दासी हैं, दासता को स्वीकार करते हैं। हमारे श्रृंगार का, हमारे रूप का, हमारे गुण का गौरव कृष्ण अब नष्ट हुआ। हमें हमारे रूप, हमारे गुण, हमारे श्रृंगार पर अब तनिक भी अभिमान नहीं। अब तो श्याम आ जाओ, हमारे पास आओ, हमें दर्शन दो। सारी गोपियां इस प्रकार से विलाप करते हुए, एक दूसरे का आलिंगन करते हुए, विलाप करते हुए अद्भुत क्रंदन करते हुए। जबकि कभी जीवन में ऐसी अवस्था आए तो दो बूंद आंसू प्रेम के बहा लेना है।
मेरी श्याम की कृपा तत्क्षण दिखती है। सभी गोपियां रोने लगी, ऐसी रोई कि भगवान से रहा गया। करुणा सिंधु भगवान उनके बीच ही आने को विवश हो रहे हैं। सारी गोपियां रोते रोते क्या कहती हैं, जयति तेधिकं जन्मना व्रजा क्षयते तेरा शाश्वतये तत्रिशता देशु सावका वैविकासवा कामसिंहते अरदुपाशये साधुसाधसा अरसितो श्रीमुषारिषा सुरासनासते अशंकदासिका विशालनागया कालराक्षसा वर्षवर्ता वृषभया प्रजा विश्वतो गया रक्षिता नखलु गोपिका Yeah.
जब सब समाये हो तुम्हारी जय हो जय हो जय हो। तब से सूरजमंडल में लक्ष्मी रमण करती है, लक्ष्मी उपस्थित है। एक नैया तुम सिर्फ यशोदा के पुत्र नहीं, ये दुनिया जो समझे क्या तुम्हें नहीं जानती कि हम जानती हैं ये तुम यशोदा के नंदन मात्र नहीं। अरे श्याम तेरे चरणों में झुककर ब्रह्मा ने सभी के दुखों के नाश के लिए तुझसे प्रार्थना की थी, तब तुम आए थे। भला इस एकांत रहस्यस्थली में जहाँ दूसरा कोई हमारा रक्षक नहीं, तुम कैसे वीर हो कि हम स्त्रियों को एकांत में छोड़कर चले। कहते थे इस रात्रि में भय हो सकता है, इस भय की अवस्था में हमारा त्याग करके जाने वाली है वीर, क्या यह तुझे शोभा देता है? एक नैया तब कथा मृतम तप्त जीवन, तुम्हारी जो कथा है ना, तुम्हारी चर्चा हम इसलिए करती हैं, क्या करें इस संसार के चक्र में दूसरे किसी बात से मन शांत नहीं होता। लेकिन मेरे श्याम तुम्हारी याद में कुछ बातें हम कर लेते हैं, पता नहीं क्यों मन का सारा कष्ट दूर हो जाता है। हे कृष्ण आओ, हे कृष्ण आओ। यदि तुम ये कहते हो कि क्यों आओ, तुम क्यों मेरे आगे झुकती हो? हे कन्हैया सच बताओ, तुम्हारे चरणों की धूलि को लेने के लिए बड़े बड़े देवता लालायित हैं, लक्ष्मी तुम्हारे चरणों में विराजित है। भला हमने यदि चरणों के धूल की याचना कर ली तो कौन सा जाता? कृपा भगवान इन सब बातों के बाद वहां प्रकट होते हैं। इति गोप्या प्रगायन्त प्रलपन्तश्च चित्रधा रुरुदो
स्वरम राजा कृष्ण दर्शन लासा। शुरू हुआ था कृष्ण गृहीत मानसा, जिसके मन को कन्हैया ने चुरा लिया। अब ये मन भी कन्हैया के पास चला जा चुका है। अब अवस्था क्या आ गई है? कृष्ण दर्शन लासा। मन का जो विक्षोभ है उसका भी त्याग कर दिया। अब तो बस कन्हैया सुख दुख से परे सिर्फ तुम्हें आंखें देखना चाहता है। वो तेरी मंद मंद मुस्कानिया, तुम्हारे उस मुस्कान को देखना चाहता है। आसा आविर्भूरी स्मयान मुखा, स्मयमान मुखा मुझा मुस्कुराहट से भगवान अपने मुखमंडल का दर्शन कराते हैं। पीतांबरधर सगड़ी, पीला वस्त्र है, साक्षात मन्मथ माला धारण किया और भगवान कामदेव के मन को भी मथ में ऐसी सुंदरता के साथ प्रकट हुए। गोपियों के निवेदन को स्वीकार किया। एक गोपी कन्हैया की हथेलियों को पकड़ करके दुलार करती है, कोई गोपी कन्हैया के कंधे पर हाथ रखे हुए, कोई गोपी कन्हैया जो पान चबा करके फेंकना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं कि मुझे पान चबाया, मुझे फेंकने दो, तो कहते कोई बात नहीं, मेरे हाथ में ले लीजिए। इस तरीके से जो गोपी सेवा करती, कोई गोपी कन्हैया को आलिंगन करना चाहती है, कोई उनके चरणों की सेवा कर रहा। अलग अलग प्रकार से ये गोपियां उनको पसंद कर रही। भगवान उनकी बातों को स्वीकार करते हैं और कहते हैं। यहाँ बड़ा सुंदर भाव है। गोपियों ने पूछा है, कन्हैया ये बताओ, कुछ लोग तो संसार में ऐसा है कि जो प्रेम करे उसी से प्रेम करते हैं, कुछ लोग प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं, और परंतु कोई कोई तो ऐसे हैं कि कितना भी प्रेम करो लेकिन उत्तर में कोई प्रेम से नहीं मिलता है। भगवान कहते हैं कि देखो, जो प्रेम करने पर प्रेम करता है वो स्वार्थ का प्रेम है, ये ले लेता है। जो बिना प्रेम किए भी प्रेम करे, यही परमार्थ का प्रेम है। ऐसा प्रेम जो माता पिता करते हैं, ऐसा प्रेम तुम्हारे समाज में रहने वाले जो दयालु लोग हैं, वो तुम्हारे प्रेम की अपेक्षा किए बिना तुमसे प्रेम करते हैं। लेकिन प्रेम करने पर भी जो प्रेम न करे, ऐसे मनुष्य अलग प्रकार के होते हैं। ऐसे लोग जिनकी दृष्टि में कोई द्वैत ही नहीं रहता, न किसी से द्वेष है न किसी से प्रेम है। एक तो ऐसे व्यक्ति प्रेम करने पर भी प्रेम न करें, वे आत्मा राम कहलाते हैं। दूसरा वे है जो दूसरे से द्वैत में तो उपस्थित हैं, लेकिन उनका किसी से कोई प्रयोजन नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। तो पहले वे आत्माराम, दूसरे में आत्मकाम, तीसरे कहते अकृतज्ञ। अकृतज्ञ कौन है कि उन्हें इस बात की परवाह ही नहीं होती कि हमसे कौन प्रेम कर रहा है। और चौथे जो हैं, जो जानबूझ करके अपने परोपकारी, अपने लिए प्रेम करने वालों के प्रति भी द्रोह करेंगे, वह गुरुद्रोही होता है, उसको गुरुद्रोह का पाप लगता है। इस तरीके की अवस्था है। मैंने तुम्हारे प्रेम करने पर भी जो तुम्हारी उपेक्षा की है, ये गोपियां यह इसलिए की है कि यही विरह तुम्हारे प्रेम को शाश्वत बनाएगा, यही विरह तुम्हारे प्रेम को सनातन बनाएगा। और इसी विरह की अग्नि ने आज गोपियों के प्रेम को आदर्श सच में बनाया। आइए, महाराज का मंचन हो रहा है, सारे देवता उपस्थित हैं, गंगा यमुना ये सभी नदियां उपस्थित होकर के भगवान हर गोपी के लिए एक अलग अलग रूप धारण करके, जितनी करोड़ों गोपियां उतनी करोड़ों भगवान आज उपस्थित हैं और मंचन आरंभ करते हैं। हम सभी उसका गायन से दर्शन करते हुए आज ही भगवान प्रवेश करेंगे। रास रचो है, रास रचो है, जमुना के नीरे तेरे रास रचो है, रास रचो है,
Thank you.
बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राम। कहते हैं इस महाराज की रात्रि पूर्ण होने के बाद सभी गोपियां अपने घर को गई और एक बार की बात है शिवरात्रि के अवसर पर अंबिका वन में नंद बाबा जब त्योहार मनाने गए तो उनको बीच में एक अजगर ने निगल लिया। उस अजगर ने जब निगल लिया सब लोगों ने बहुत प्रयास किया, अंतिम में भगवान आते हैं और जैसे उसको स्पर्श किया तो वह अजगर एक विद्याधर था जिसका नाम था सुदर्शन, और उसने अंगिरा गोत्र के ऋषियों का अपमान किया था। तो उन सब ने कहा था कि तुम अजगर बन जाओ और तुम्हें जब भगवान स्पर्श करेंगे तभी मोक्ष मिलेगा। इसके पश्चात एक बार की बात है कि भगवान विहार कर रहे थे कृष्ण बलराम गोपियों के साथ। उसी समय शंखचूड़ नामक एक यक्ष आया और उसने क्या किया, भगवान के गोपियों का अपहरण कर लिया। अंतिम में भगवान ने जाकर के उसका वध किया है और जब वध करने के लिए प्रस्तुत हुए तो यक्ष भागने लगा। तो परिणाम स्वरूप यक्ष देव योनि है। तो भगवान ने सोचा चलो कम से कम इसका मणि जो है उतार करके ले लो, और वह मणि उतार करके उन्होंने बलराम को माथे की मणि तो छीन करके उनको प्रदान किया। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। इधर कंस के दरबार में सभा बैठने लगी, धीरे धीरे चर्चा पहुंचने लगी और सब ने उसे बता दिया कि ऐसी ऐसी बात है कि लगता है वसुदेव का ही पुत्र वहां कृष्ण और बलराम है। कंस भी सावधान हो गया है, उसने केशी आदि असुरों को भेजा है। केशी घोड़े के रूप में है और वह जब दौड़ता हुआ आता है तो भगवान ने देखा कि मुंह फाड़ के दौड़ रहा है, तो भगवान ने अपना हाथ उसके मुंह में घुसा दिया। उस गर्मी से इतनी गर्म अपने हाथों को किया कि उसकी तपिश से तड़प करके केशी मर गया। भगवत बंधुओं, भगवान की अद्भुत लीला रही। वो लीला ये रही है कि वृंदावन में एक से एक असुर आते चले गए, लेकिन भगवान ने किसी का खून का छींटा वृंदावन में नहीं गिरने दिया, सबको उठा करके बाहर हटक दिया। वृंदावन प्रेम की भूमि थी, इसलिए भगवान ने वृंदावन के भीतर किसी असुर का वध नहीं किया। यदि कोई आया भी तो उसको पूछ पकड़ करके ऐसा घुमाया कि वो वृंदावन की सीमा से बाहर। इसलिए वृंदावन प्रेम की भूमि कहलाती है। वहाँ भगवान की प्रेम की उपासना ही प्रमाणित सिद्ध है। इधर अक्रूर चाचा को विद्वान चतुर जान करके कंस ने भेजा है कि जाइए और कृष्ण को बुला करके ले आइए। चाणूर मुष्टिक आदि इन सबको सावधान कर दिया गया कि कुश्ती के मंच बनाए जाए। कुश्ती के मंच की तैयारी चल रही है और इधर कुश्ती की तैयारी दिव्य रूप से चलने लगी। अक्रूर चाचा गए हैं भगवान श्याम सुंदर को लेकर के लौट करके आया। इधर जैसे उनको लेकर के आए हैं तो मार्ग में अक्रूर जी एक जगह अपने आप को थकान दूर करने के लिए स्नान कर रहे हैं। जब स्नान कर रहे हैं तो नीचे डुबकी मार करके देखा तो भगवान के स्वरूप का दर्शन हुआ। फिर डुबकी से ऊपर आते तो दिन के रथ पर भी वही बैठा है। फिर डुबकी मारता है तो वही स्वरूप, और ऊपर देखते हैं तो वही स्वरूप। इसके कारण भगवान ने उनका जो है भक्ति की कृपा बरसाई है। अक्रूर जी धन्य धन्य हुए और अक्रूर जी को छोड़ करके कृष्ण बलराम कहते हैं कि आप जाइए, हम अपने ब्रजवासियों से मिलते हुए मथुरा में प्रवेश करेंगे। नंदगांव से वृंदावन से सभी लोग अपने अपने टैक्स को लेकर के पहुंचे। उन लोगों के बीच में भगवान रहने लगे। अगले दिन प्रातः काल भगवान जब प्रवेश करते हैं मथुरा नगरी में तो
एक धोबी है जो वस्त्र का को गठरी बांध करके चल रहा है। भगवान ने उस धोबी से वस्त्र मांगा है, उसने नहीं दिया तो भगवान ने थप्पड़ दे करके धोबी की शरीर रूपी वस्त्र का ही हरण कर लिया और उस वस्त्र को तो लिया ही लिया। मतलब वह धोबी मृत्यु को प्राप्त हो गया, परम गति की प्राप्ति उसने कर ली। अब उस कपड़े को भगवान ने पहना। भगवान का कपड़ा जो है उसके मामा का कपड़ा इतना बड़ा था कि भगवान उस कपड़े में डूबे डूबे से नजर आते हैं। तो दर्जी ने देखा, उनके कपड़े को लिया और कपड़े को काट छाट करके सिलाई करके बढ़िया उनको दे दिया। भगवान ने उस दर्जी इधर उनके कपड़े काट छाट करके फिटिंग कर रहा था और भगवान उसके प्रारब्ध को काट छाट करके फिटिंग कर रहे थे। इधर कपड़ा तैयार, इधर दर्जी का तकदीर तैयार। भगवान जैसे कपड़ा से श्रृंगारित हुए, भगवान ने कहा जाओ तुम्हें मेरी निर्मल भक्ति की प्राप्ति हो और इस वरदान को देकर के भगवान चल जाए। भैया ये कोई मनुष्य नहीं कर सकता है, अपनी भक्ति प्रदान परमात्मा ही कर सकता है। तो उसके आगे एक कुबड़ी थी, कुबड़ी शरीर के 3 जगह से छेड़ी और उसके हाथ में चंदन के अंगराग थे जो कंस को लगने थे। भगवान को देख करके उस कुबड़ी ने कहा, अरे सुनो, बड़े सुंदर हो, तुम्हारा श्रृंगार तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी अंगराग तुम पे लगे नहीं तो तुम्हारा श्रृंगार जो है सो अधूरा है। यदि तुम कहो तो मैं तुम्हें सजा दूं और सजाने की चर्चा करते हैं। उन्होंने उनको सजाया और सजाने के बाद जैसे वो पूर्ण होती है, भगवान पूर्ण काम है, भगवान ने उनके पैरों पर अपना पैर रखा, ठुड्डी में हाथ रखा, झटका दिया कि कुबड़ी सभी जगह से वो सीधी हो गई और कुबड़ी नवी होती की समान अत्यंत सुंदरी हो गई। प्रेम से भगवत्सल भगवान की। भगवान यज्ञ नारायण प्रभु है। यदि यज्ञ में कहीं आपको कोई त्रुटि दिखे तो आगे बढ़िए सुधारने के लिए। धर्म में कहीं कोई कमी दिखे, सेवा से सुधर सकता है तो आगे बढ़िए। अहंकार के साथ नहीं, सेवा के साथ। उस धोबी में अहंकार था कि मेरे पास माल गठरी खूब है, लेकिन क्यों दूंगा, तो थप्पड़ ले करके भगवान ने माल गठरी ले लिया। काश वो प्रेम दे देना तो उसे भी निर्मल भक्ति मिलती। दर्जी ने भगवान के कपड़े सही किए, पटान देख करके और भगवान का मेकअप खराब देख करके उस कुब्जा ने उनका मेकअप सही कर दिया। परिणाम स्वरूप भगवान ने दर्जी की तकदीर सिल करके रख दी, सही करके रख दी, फिटिंग करके रख दी और कुब्जा के स्वरूप को भी श्रृंगारित सजा दिया। हम भी यदि अपने हृदय से कृपणता, अपने हृदय से आलस्य और कृपणता, ये तो बहुत बड़े अपराध हैं जिसके कारण हम धर्म नहीं कर पाते। इन दोनों से परे हो तो ही आप सेवा कर पाएंगे। तो भगवान आगे चले, भगवान को बोलिया पीड़ हाथी चावल मस्तिष्क इन सब से भगवान युद्ध करते हुए, सबका उद्धार करते हुए रंगभूमि से आगे बढ़ते हैं। धनुष आदि का भंजन किया और तत्पश्चात आगे बढ़ते हैं। भगवान जाकर के कंस के छाती पर चढ़ गए और भगवान ने कंस का वध कर दिया। प्रेम से भगवत्सल भगवान की। कंस का वध करने के पश्चात माता वसुदेव देवकी उग्रसेन इन सबको मुक्त किया। उग्रसेन को राजगद्दी पर बैठाए और अपने लोगों के बीच रहने लगे। कंस के वध के पश्चात अद्भुत लीला घटती है कि कंस की 2 पत्नी है जिसका नाम है हस्ती और प्राप्ति। ये जरासंध की बेटियां हैं। जब जरासंध पर दिग्विजय प्राप्त करने के लिए कंस गया था तो जरासंध के द्वार पर, मगध के राजमार्ग पर, राजमहल के द्वार पर एक बहुत बड़ा हाथी हुआ करता था जो गोलियाबीर नाम का था। कंस ने अपने सूंड पकड़ करके उस गोलियाबीर को पछाड़ दिया था। प्रसन्न होकर के जरासंध ने मैत्री की और अपनी बेटियों से उसे विवाह कराया था। जरासंध को जब कंस की मृत्यु की पता चली तो उसने 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के आक्रमण किया। मथुरा से बाहर जाकर के वध कर दिया। और भगवान ने देखा इस बार का जीत भी हारी होगा,
यदि मैं जीत गया तो ब्राह्मण मारे जाएंगे। भगवान को वैदिक ब्राह्मणों से बहुत प्रेम है। हरि स्तनु जो विप्र हैं, जो वेद पाठी ब्राह्मण हैं, ये भगवान के शरीर हैं और भला अपने शरीर को कोई काटता है, कोई पीटता है। भगवान ने देखा इधर से नारद बाबा ने काल यवन को प्रेषित कर दिया, इधर से जरासंध आक्रमण पूरा करने वाला है बलराम और भगवान कृष्ण दोनों भाइयों ने विचार किया यदि अब कैसे युद्ध करें, क्या करें। तो पहले काल यवन को देखा जाए। काल यवन को लेकर के भगवान दौड़ते हुए चल पड़े, गुफा में प्रवेश कर गए और जब गुफा में प्रवेश किए तो वहां पर जो मानधाता के पुत्र राजा मुचकुंद थे वो देवताओं के साथ युद्ध करते थे, देवताओं के सेनापति थे। कब तक थे? जब तक कि स्वामी कार्तिकेय का अवतार नहीं हुआ। जब स्वामी कार्तिकेय का अवतार हो गया, नाम सुनते जानते हैं? स्वामी कार्तिकेय का नाम कौन कौन जानते हैं? प्रेम श्री भगवत्सल भगवान की बस 5-6 साल लोग, बाकी सब प्रसादी चाचा वाला है। सत्यनारायण भगवान का प्रसादी हमारा कटोरी में जल गया, हमारा आईना जल गया, भोज नहीं कियल गया, महामृत्युंजय से जब करल गया, कपार जब चल गया, भोज न करल गया। ऐसा भगत सबको कुछ याद नहीं रहता, खाली इसी के जुगाड़ में घूमता है। अरे जब कोई यज्ञ होता है तो वैदिक ब्राह्मणों को भोजन कराओ, संतों को भोजन कराओ, कन्याओं को भोजन कराओ। तुम्हें तो एक चम्मच भी मिल गया तो बहुत है, वो खर्चा ज्यादा है। तुम्हारा तो काम है दक्षिणा देना, तो तुमने ब्राह्मणों का सेवा का अवसर मिला, भैया बढ़िया देवेंद्र भैया अपने घर में रुके हम भी कुछ आगे बढ़ चढ़ के सेवा दे रहे हैं। नहीं, और देवेंद्र भैया अपना घर में अत्येक दिन सेवा के लिए अब तहाँ के भोज करवाए, तब के जिस सेवा करता है सेवा करता करने के तो हमने भोजन कर ब्राह्मणों के, संतों के, कन्याओं के भोजन कराना चाहिए। उस अवसर से आप लोग टैक्स मत लगाइए, इससे यज्ञ का बजट बहुत भारी हो जाता है। पूजा का, घरेलू पूजा का भी यहाँ के यजमान डरने लगे हैं आप लोगों से, और डर करके हम लोग वहीं पर वृंदावन में ही सब अनुष्ठान कर देते हैं। लगभग डबल खर्च, 50% खर्च बचता है आपके इस दुराग्रह से। तो पूजा कराए हो तो गांव भर को भोज देना ही पड़ेगा। अरे नहीं, गांव भर को ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। उल्टा चक्कर चला देते हैं आप। बेचारा पंडित जी का दक्षिणा हो जाता है तो हम लोग को खिला देना चाहिए। इसको प्रथा को बंद कीजिए। अरे आपको तो प्रसाद एक चम्मच मिल गया, बहुत है। आपके गांव में कोई ब्राह्मण आए, अच्छे लगे, किसी के द्वारे आए तो वस्त्र से, दक्षिणा से सम्मान करो। उसको नहीं करना है, उल्टे उसके घर में चढ़ जाना है। जब 10-20 हजार खर्चा, थोड़ा बचिए। प्रसाद थोड़ा ही है। ब्राह्मणों की सेवा करें, संतों की सेवा करें, वेद की रक्षा करें, कन्याओं की सेवा करें, रक्षण करें, यही संस्कृति है। उस अवसर पर अपना गुंडा टैक्स चालू करा देना ठीक नहीं है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान तो स्वामी कार्तिकेय जो है भगवान उमापति महादेव के पुत्र हैं। तो जब तक वो गणनायक नहीं बने, ये जो गणपति हवा में है, ये गणेश नहीं, ये गणपति का पद है। उस पद पर कभी स्वामी कार्तिकेय बैठे, कभी गणेश जी बैठे, उससे पहले ये राजा मुचकुंद बैठे। स्वामी कार्तिकेय से पहले कौन? ये जो मुचकुंद जिसकी कथा अभी हम लोग सुन रहे हैं। वैकुंठ में विश्वक्सेन बैठे। वो जो गणेश हैं वो लंबोदरम परम सुंदरम। एक बार मेरा पेट देख करके कुछ लोगों ने कहा वो हीरो को जो मॉडल समझते हैं, आइडियल पर्सन। अभी आदर्श किसी का संत नहीं है। क्या कोई ऐसा है जिसने किसी संत का फोटो लगाया हो घर में? बताओ, कल चलेंगे उसको, दक्षिणा नहीं लेंगे। बाकी कोई खबरदार मेरा नाम भी मत पूछना बिना दक्षिणा। नहीं समझे? जो संतों का सम्मान करते हैं बिना दक्षिणा के, उसके घर जाएंगे और दोबारा। और जो अपने घर में संतों का सम्मान नहीं करता है, वो 5 मिनट बात करेगा 5100 रुपया देगा। ठीक है सेवा मंच से बोलो, किसके किसके घर में फोटो है? किसी संत का? किसका फोटो है? किसी संत का फोटो है? किसका?
शंकराचार्य जी, अनिरुद्धाचार्य जी, इसका इतना धीरे से बोलेंगे कि इसको प्रसादी ज्यादा दीजिएगा। चलो, एक बच्ची है जिसने किसी संत का फोटो घर में रखा है, और जिसके घर में संत नहीं, रजिस्ट्री मान लो, उसके घर में भगवंत नहीं है। उसके घर में भगवान की कृपा कभी हो नहीं सकती। आप एक नहीं एक उठा दिया जाए, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई मां नहीं जो बेटे की उपेक्षा करे। जिनके बच्चों से आपको रिश्ता नहीं है, वो जगत माता जगत पिता धर्म में होते हो कि तुम पर कृपा करेंगे। जो उनके सहारे जीते हैं, जो उनके लिए जीते हैं, जो उनके लिए मरने को तैयार रहते हैं, ऐसे संतों का सम्मान किए बिना कोई भगवान कोई भगवती तुम्हारे काम करे, ये सच है। एक उठा अगरबत्ती जला लो, भूत आएगा तुम्हारे घर में, वो कहेगा कि हम काली हैं, हम दुर्गा हैं, लेकिन काली दुर्गा की कृपा को छूट नहीं। भूत खेलता है तुम्हारे घर में, खूब खिलाएगा। कोई देखा है भगवान के भक्तों के माथे पर तिलक हो, जो गुरु मंत्र जपता हो, सब भूत के चक्कर में नहीं लगते, भूत भागता रहता है। प्रेम से भगवान की जरूर घर में जाइए, 4 संप्रदायाचार्य हैं, उनका घर में फोटो लगाइए। मंदिरों तक में फोटो उनके नहीं रहते हैं, घर में मंदिर में किसी नेता का फोटो डाल देते हैं लोग, किसी जिसने दान दिया है उसकी मूर्ति डाल देते हैं, किसी नेता का डाल देते हैं, वो साईं बाबा हो जो विधर्मी है, मांस मदिरा पीने वाला, उसका मूर्ति डाल देते हैं। लेकिन बड़ा दुख कहना पड़ता है कि मिथिला की इस पावन भूमि में शंकराचार्य की फोटो देखने को आके तरस जाती है। रामानुजाचार्य, निम्बाचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, जिन संतों ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए जीवन का प्रतिपल न्यौछावर कर दिया, उनकी कहीं कोई छवि देखने को नहीं मिलती। तुम दुखी रहोगे, तुम दुखी रहोगे, तुम्हारे घर में विवाद रहेगा, तुम्हारे समाज में फूट रहेगी, क्योंकि जो समाज को लेकर के चलने वाले हैं उनके प्रति तुम्हारा सम्मान नहीं है। और इन नेताओं के भरोसे हर नेता एक पार्टी बनाता है। अभी से जब तक मरोगे तब तक 108 पार्टी समानता का, और एक पार्टी वाला दूसरे पार्टी के मीटिंगों में नहीं जाएगा, कहेगा हम सबके लिए काम करते हैं। नौटंकी। एक पार्टी वाला महाराज, कांग्रेस पार्टी वाला भाजपा में कोई मीटिंग में जाएगा, भाजपा वाला सपा में नहीं जाएगा, सपा वाला ये कहते हैं हम सब के लिए। अरे तुम तो अपने विपक्षी पार्टी के मीटिंग में नहीं जाते, लेकिन चला गया उसको उस पार्टी से निष्कासित। समाज में तो संतों ने दिखाई है, सबको गले लगाया है। तुम्हारे दिमाग में जहर कीड़ा भर दिया गया, ये नेता तुम्हें समानता का अधिकार दे देंगे। इन्होंने देश को वहां पहुंचा दिया कि आज रामचरितमानस भारत चल रहे हैं। लेकिन बड़े सौभाग्य की बात है, जिसको किसी से मतलब नहीं, ऐसे निरपेक्ष लोग भी अब राजनीति में इसीलिए पैर रख रहे हैं। सावधान होकर सुन लो और समझ लो, जिसको किसी से मतलब नहीं, जो अपने लिए आग का गोला है, वो तुझे चंदन की बरसात नहीं देने वाला, तुझे भी तपाएगा, तभी तपेगा, तभी तेरे कचड़े निकलेंगे। ऐसे लोग अब राजनीति की गलियारों में पैर रखने लगे हैं, क्योंकि जब जब राजनीति की गलियारे में दुर्गंध आती है, तब तब व्यासपीठ उसको चल ध्यान दीजिएगा। आपके यहाँ के तर्क के व्यासपीठ को राजनीति से क्या मतलब है? आद्य जगत गुरु शंकराचार्य पीठ पर सुशोभित नित्यानंद सरस्वती जी महाराज सदैव कहते हैं, राजनीति के गलियारे में बैठने वाले अपने मत में जब तक इस भारत राष्ट्र के धर्म के साथ खिलवाड़ करते हैं, तब तब व्यासपीठ का पाला हुआ संस्थान उसको पूछ करता है राजनीति को शुद्ध करने के लिए। और आज यह देश उन्हीं लोगों के बीच के हाथ में है जो संतों के बीच से खेले बड़े, तपस्वियों के बीच से खेले बड़े। यह स्वर्णिम समय है, प्रतीक्षा कीजिए, तैयारी कर लीजिए, कहीं आप कमजोर न पड़ जाए। जिस जगह आपको खंबा दिया जाए आप उस खंबे को गिरा दीजिएगा, क्योंकि ये खंबा या भवन होगा राम का, या भवन होगा कृष्ण का। अपने कमर को नायमात्मा बलहीन लभ्या। उपनिषद का ध्यान से सुनेंगे, जिन्होंने समझ लिया है कि काय रहता सनातन धर्म में, सावधान होकर
सुनेंगे। नायमात्मा बलहीन लभ्य, जो बलहीन है, निर्बल है, निस्तेज है, उसे परमात्मा कभी नहीं। अपने बल को शासन को बढ़ाएं, बल शारीरिक बल मानसिक बल, और इन सबसे बड़ा बल विदुर जी ने महाभारत में कहा प्रज्ञा बल बढ़ाओ। प्रज्ञा बल सभी 10 प्रकार के बल का राजा है। अतः आगे बढ़े, जिस प्रकार से भगवान ने प्रज्ञा बल का प्रयोग किया, वो मुचुकुंद सोया हुआ है, उस पर भगवान ने ये पीताम्बरी बड़ी खतरनाक है। प्रेम से भगवान ने अपने पीताम्बरी ली, उस पर सुला दिया, और जैसे सुलाया वो कालिया बना था, उसने मारा और उसको लगा कि नहीं आएगा, लाल से एक लात मारा। उसे क्या मालूम, अरे मूर्ख, तो धरती पर भटकने वाला वो जो सोया है ना, नहीं रिश्ते में हम तेरे बाप के बाप आते हम नाम है, वो देवताओं की प्रतिनिधि करने वाला वह था। राजा मुचुकुंद थक करके विश्राम कर रहा था। देवताओं ने वरदान दे रखा था कि महाराज आप सोइए, और सोने के बाद ये कोई चेष्टा करके आपको जगाए, जिसको देख लोगे भस्म होगा। अरे उठो, अरे उठो कहा, और वो जो पीताम्बरी था उसको खींच लिया, जैसे चाहा के बोला किसने मुझे जलाया। दृष्टि पड़ी कालियावन वहां जल करके। अब पीछे से हमारे कन्हैया बिना पीताम्बरी के, भैया राजा हमारा पीताम्बरी के, अब भगवान पीताम्बरी जी को पीताम्बरी नहीं था, तो भगवान का पीताम्बरी अपना लिए मुचुकुंद को वरदान दिया। मुचुकुंद की परम गति हुई, प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। और इधर कहते हैं इधर जब ब्राह्मणों ने को तपस्या की, लगा के ब्राह्मण मत हो जाएंगे, तो उधर से वो लोग आए, जरासंध अपनी 30 अक्षौणी सेना लेकर के भगवान प्रवर्षण पर्वत पे चढ़ गए। किस पर्वत पर चढ़ गए? प्रवर्षण पर्वत। और उस प्रवर्षण पर्वत पर जब भगवान चढ़ गए, तो उस पर्वत के चारों ओर जो है जरासंध ने आग लगवा दिया। क्या लगवा दिया? उस मूर्ख को पता ही नहीं था ये तो आग पीने वाला है, उसको जलाने से क्या फायदा। जो आग का पान कर सके ऐसे को जलाने से क्या फायदा। एनर्जी और रिसोर्सेज वेस्ट, सारी पर्वत धूध हो गई। जिंदा जलाने की चेष्टा किया। सत्य के धर्म पर चलने वालों, तुम्हें जलना पड़ सकता है, लेकिन ध्यान रखना, यह आत्मा जिससे तुम्हारा संबंध है परमात्मा से, कोई बाण इसको चुभ नहीं सकती, कोई अग्नि इस आत्मा को जला नहीं सकती, अक्लेत्यो कोई पानी से जला नहीं सकता, और कोई हवा इसे सुखा नहीं सकती। ये सदा अजर है, अमर है, सदा अव्ययी आत्मा तुम हो। भगवान अपने संपूर्ण प्रजा के साथ भगवान द्वारिका में जाते हैं। 100 योजन का स्थान लिया और उसमें द्वारिका नगरी बनी। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। और द्वारिका नगरी में रहने लगे। लोग बार बार आते और जगह जगह उनसे मिलते, समाचार आती जाती, सब लोग खूब आनंद ले रहे हैं। इधर क्या कहना, आंध्र प्रदेश के राजा श्रीमान रेवत जी की पुत्री का नाम है रेवती, जिससे कि ब्रह्मा ने, ये राजा एक बार स्वर्ग गए और जब स्वर्ग से लौटे तो इनके समय का, राजा रेवत के समय का सारे कुटुंब चले गए। इन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, बढ़िया देवताओं की मैंने सहायता की, मैं जब लौट के आया हूँ तो कोई भी मेरा सगा संबंधी नहीं, मैं अपनी बेटी का ब्याह किससे कराऊंगा। तो उस समय ब्रह्मा जी ने रेवती का ब्याह कहा कि अभी सबसे बड़े अनंत हैं, अनंत से ब्याह करा दो। तो अनंत भगवान बलदाऊ से उनका ब्याह। इधर ये सारी चर्चा दूर दूर जाने लगी। भगवान कृष्ण की लीला दूर दूर जाने लगी और लीला जाते जाते कहाँ पहुंच गए? विदर्भ देश। विदर्भ देश जो महाराष्ट्र के हिस्से में पड़ता है, उस विदर्भ देश के हिस्से में वहां सूचना पहुंच गई और वहां राजा भीष्म
कि 5 बेटी हैं, रुक्मी, रुक्मव्रत, रुक्मबाहो, रुक्मकेश और रुक्ममाली, और उनकी एक बहन है, इन 5 की उसका नाम है रुक्मिणी। ये सुंदर उनकी बातों को सुन करके रूप वीर गुणश्रेय, उनके स्वरूप सुंदरता की चर्चा, उनके वीर पराक्रम की चर्चा, उनकी दया करुणा प्रेम इस सेवा आदि गुणों की चर्चा सुन करके रुक्मिणी ने मन ही मन उनको अपने पति के रूप में स्वीकार किया। पिता को भी यह प्रस्ताव अच्छा लगता है, 4 भाइयों को भी यह प्रस्ताव अच्छा लगता है, लेकिन रुक्मी शिशुपाल के कहे में आकर के यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता और विवाह की तैयारी हो रही है। इधर कहते हैं बंगला साल चल रहा है, शिशुपाल की बाराती भी आ गई, सारी तैयारियां चल रही। रुक्मिणी ने देखा कि मेरा विवाह मेरे भैया शिशुपाल से करा देंगे, तो रुक्मिणी भगवती रुक्मिणी ने एक पत्र लेकर के ब्राह्मण देवता को भेज दिया और ब्राह्मण देवता उस पत्र को लेकर के द्वारिका पहुंच गए। बोलिए द्वारिकानाथ भगवान की। अब भगवान द्वारिकानाथ ने देखा ब्राह्मण देवता है, ब्राह्मण देवता से पूछ रहे हैं और ब्राह्मण देवता कोई दिक्कत तो नहीं, कोई कष्ट तो नहीं। ब्राह्मणों के बारे में बड़ी सुंदर बात आई है। विप्रान सलाम संतुष्टान साधुन भूत सुहृतमान निरहंकारिणी निरहंकारिणः शांतान नमस्ते शिरसा, कि जो स्वयं प्राप्त हुई वस्तु से संतोष कर लेते हैं, ध्यान ध्यान, जिनका स्वभाव बड़ा ही मधुर है और जो समस्त प्राणियों के साधुन भूत सुहृतमान सभी के हित की बात करते हैं, निरंकार अहंकार से रहित है, शांत है, नमस्ते शिरसा सगृद, मैं उन ब्राह्मणों का सदैव सिर झुका करके प्रणाम करता हूँ। ऐसा द्वारिकानाथ भगवान इन शब्दों के साथ ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं। अच्छा, आप सभी लोग घर में पूजा कराते हैं, पूजा कराते हैं कि नहीं? आपके घर में बहुत लोग आते हैं, सबसे लोग भी पंडित होता है कि नहीं होता? होता है। लेकिन 1 रुपए का चॉकलेट लेने जाओ, आप उसको 50 पैसे दो, चॉकलेट देगा चॉकलेट। 1 रुपए का चॉकलेट न ज्यादा लूट रहा है न ज्यादा ढूंढ रहा है, 50 पैसे देने पर चॉकलेट लेगा कोई? नहीं, चॉकलेट लेंगे। कोई भी चीज में चले जाओ कोई डिस्काउंट नहीं, लेकिन ऐसा इस सभा में कोई नहीं होगा जिस और उसके बाद क्या कहते हो, महाराज जी इतना गांव भर तो भोज खा गया, बचा क्या, और घर में धोती कपड़ा बचा हुआ बेच देगा सारा जो है। मतलब आज विधान से घर में रात का सोचना कि जो वेद पाठी ब्राह्मण है वो जितना डिस्काउंट आपको दे देते हैं ना, उतना डिस्काउंट कोई नहीं, कोई नहीं, परसेंटेज वो अच्छा। तो ऐसे ही आप जो वस्त्र खरीदते हो, आप जानते हो कि वही वस्त्र आपको आपकी बेटी की शादी में पंडित जी लौटा के देंगे, तो आपकी बेटी कहेगी कि कौन ही कपड़ा दिया है, आप ही जो कपड़ा दिए हो उसमें नाम लिख के रखे। फल्ला मिश्रा ने, देवेंद्र मिश्रा ने 300 रुपए का पॉलिस्टर वाला साड़ी दिया। इनके घर में कोई पोती का शादी होगा तो कहेंगे महाराज जी मेरे से कहाँ आएंगे, और वही 300 रुपए वाला साड़ी हम इनकी बेटी को देंगे, बेटी कहेगी कि नहीं चाहिए, आई काली हो साड़ी को पहले ही चाहिए, है ना। लेकिन उस साड़ी को भी, उस वस्त्र को भी हृदय से पूछना, ब्राह्मण में घर में जाकर सोचता है किसको दें, क्या करेंगे, तो बेचारा उसके बाद सोचता रहता है। तो ब्राह्मणों में आपने देखा होगा वो जो बड़े बड़े मसलत देख करके आपका कलेजा जलता है, वो बड़े मसलत में रूह ही नहीं बढ़ा हुआ। राष्ट्र संजा का कपड़ा कहा जाता है सही बता रहा है, मसलत का खोल हम लोग खरीदते हैं। और जितना अलाय बलाय आपके घर का जो कूड़ा हमको दिया है, उस कूड़े को बढ़िया सजा करके रखते हैं, उसको भी देख करके आप करते हैं बाबा माल बहुत बटोरता है या मोटा मसला नहीं समझे। इसीलिए भगवान ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं।
तुम्हारा जो कूड़ा ही देखते हैं आपको पता है, उस कूड़े को भी ब्राह्मण स्वीकार करता है। कोई बिरला ही ऐसा वस्त्र से, देखो यथा देहे तो दे दिया, यथा देहे तथा देवे, जैसा अपने शरीर के साथ करो वैसा देवता के साथ करो, यथा देवे तथा गुरु, जैसा देवता के साथ करो वैसा ही गुरु भगवान के साथ करो। तो तुम तो कपड़ा पहने हो साड़ी बढ़िया 2000 वाला कुर्ता, महाराज हम मटका सिर्फ ही पहनते हैं। एक व्यक्ति हम लोगों को रोज सवेरे नहाते देखते तो कहते कि कोठारी हम पहनते हैं। 6 दिन गुजर गया, कल 7वां दिन है, व्यास पूजन करके हम लोग जाएंगे। हमारा संदीप जो है उसको किसी ने शनि के लिए काला सैंडो दे दिया हमारे संचालक को, वही पहनता है। संदीप जी ने कहा जिसने शनि उतारा उसको हम धारण किए हैं, आप जो है चंद्रमा उतारिए, कोठारी का बढ़िया उजला वाला दे दीजिए, तब में देखे कोठारी किसको। ब्राह्मण कुछ नहीं पहनता, किसी गरीब ब्राह्मण को दे दो तो उसको गरीब बनकर होगा ब्राह्मण का, उसमें तुम जैसे कितने यजमानों को दान किया है। हमारा ऊपर वाला 2 तल्ला जो है उसमें प्लास्टर नहीं है। अभी एक पत्रकार महोदय गए भागलपुर से मित्र है, तो महाराज जी संगमरमर लगवा लीजिए। हम बोले जो है सो आप लोगों का दिया हुआ है, जो है आपने यही किया है कि इसमें प्लास्टर न लगे थे, नहीं लग रहा। कमीशन काटते मतलब ये है हमारे भगवान ऐसे वेद पाठी ब्राह्मणों को इसीलिए प्रणाम कैसे आना। रुक्मिणी जी ने कहा उन ब्राह्मण देवता ने कि रुक्मिणी का चिट्ठी, उस चिट्ठी को दिया कि श्रुता गुणान भवन सुंदर सनवता, तुम्हारे गुणों को सुन करके निर्विश्य हर कानों से प्रवेश करते हैं, हृदय में गोता लगाते हैं, हृदय के सारे अंग ताप आपके गुण नष्ट कर देते हैं। यही तो गोपियां भी कहती है तब कथा मतम तब तक। जब भगवान की कथा को सुन करके तुम अपने दुर्भाग्य को भूल जाओ। देखो तुम गोपी कब तक नहीं हो, ध्यान देना, गोपी बनने के लिए गोपी ड्रेस नहीं खरीदना है, ये अवस्था है। गोपी कोई रूप नहीं है, गोपी एक अवस्था है। वो अवस्था क्या, उसका एक उदाहरण है, एक अवस्था जिसको तुम समझ सको। जैसे टेस्टर लगाते हैं लाल जला तो ये टेस्ट बिजली है। गोपी तुम कब बनी, गोपी बनने का समय कब आ गया, कब कथा, जब भगवान की कथा को सुनते समय तुम्हें लगे कि अब घर की चिंता से तुम दूर हो रहे हो। जब तुम्हारा मन करे कि कुछ काम बिगड़ता तो बिगड़ने दो, लेकिन भगवान की कथा सुने तो समझ लेना भगवती श्री राधिका रानी की कृपा तुम्हारे भीतर होने लगी। तुम में गोपी का प्राकट्य हो रहा है, तुम गोपी बनने वाली हो। और तुम कथा सुन रही हो, गाय को चारा कौन देगा, बेटा का खाना कौन बनाएगा, ससुर की लाठी की डांट कौन सुनेगा, सास गुस्सा जाएगी, ये सारी बात यहाँ आ रही है। तो समझो अभी गोपी जो है गोपी का प्रभाव बागमती के उस पार है, इस पार आने में समय लगेगा। गोपी भाव है, अवस्था है, दबाव करके जो इंद्रियों के द्वारा उसका काम करने लगे। और जब एक चीज पीने लगोगे तो दूसरा चीज नहीं खा पाओगे। पियोगे तो उसी समय घुसाव आलू को पकौड़ा को नहीं घुसेगा। तो रस का जो कृष्ण के रस का पान करने की उत्कंठा है, जिज्ञासा जिस रूप से आ जाए वही गोपी है, उस भाव, यही भाव यहाँ भी है। हे गोविंद, मैं आप ही का वर्णन करूंगी जो आपने कहा कि मैं कैसे आप मुझे कैसे प्राप्त करेंगे। हमारे यहाँ कुल की एक प्रथा है कि हम एक दिन पहले कुल देवी की पूजन करने जाते हैं। आप आओ और उन सभी दुष्टों का मंथन करते हुए मुझे अपने साथ ले जाओ। प्रेम से
भगवान जो है अपने दारू को कहे तीसरे दिन विवाह है। कितने दिन? तीसरे दिन ब्याह है। अब आप जैसा आदमी रहे तो मुहूर्त देखे, भगवान ने कहा बढ़िया ब्राह्मण देवता आ गए, उनकी आज्ञा तो यही मुहूर्त बढ़िया है। रथ पर बैठे ब्राह्मण देवता को बैठा, रथ हक लिया, बलदाव जब तक रोके रोके तब तक तो कन्हैया। दाऊ ने देखा कि कन्हैया आगे वाले नारायणी सेना को टाइट किया, चलो 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 तैयार हो जाओ, कन्हैया जा चुका है, कोई आकस्मिक घटना हुई है, चलो चलो चलो। बिल्कुल बोल दिया गया, सारी नारायणी सेना तैयार हो गई, बलदाऊ ने लेकर चल एक दिन पहले पहुंचे और जैसे पहुंचे भीष्म प्रसन्न रुक्मी में सिर्फ नाराज, बाकी सारे लोग प्रसन्न। ब्राह्मण देवता ने जब रुक्मिणी भगवती के समक्ष प्रस्तुति दी, भगवती ने पूछा देवता क्या कहते हैं आप? तब तक तो भगवती रुक्मिणी बड़ी हृदय थर थर कांप रहे थे कि पता नहीं वीरेंद्र क्या कहेंगे। ब्राह्मण देवता ने कहा देवी घबराओ मत, तुम्हें ले जाने की सत्य प्रतिज्ञा सत्य संकल्प हो द्वारिका नाथ ने कर ली है। जब ये सुनी तो उनके हृदय में बड़ी शांति मिली। अब तो बढ़िया सुंदर वो सज गई, सज करके तैयार हो गई और उस सज कैसे रही है उस दर्शन को हम सभी आनंद लेंगे। चौक पुरा माटी Hey,
चौक बोलते हैं ना, माटी रंगा आज आज वे खुशियाँ खबरें सुनाओ जो अब तो भगवती रुक्मिणी सजने लगी। अभी तक जो न खाने की ठीक से बात कर रही थी, न पहनने की बात कर रही थी, पकड़ पकड़ के सहेलियों को कहते हैं अरे अरे मुझे बढ़िया वाली मेहंदी लगा। और सुनो, मुझे मोर का पंख बहुत अच्छा लगता है, इस मेहंदी में मोर का पंख दिखाना। नाम कैसे लिखेंगे तो पहचान लिख लिया, बढ़िया मोर का पंख उगेड़ा गया, सारी मेहंदी जल्दी से तैयार हुई। रंग कैसा लग रहा है? गाढ़ा है। ब्राह्मण देवता ने जो कहा है उस बात से रंग मिल रहा है।
बड़ी खुश हैं। अब सारी बड़ी बुढ़ियों के साथ जो विदर्भ देश की जो बूढ़ी ब्राह्मणियां हैं वो आगे आचरण बताने के लिए चल रही हैं। साथ में सब रथ पर बैठी और आगे की ओर चल पड़ी। गिरजा भगवती की पूजन करती थी। भगवती का पूजन किया। जो भी उनका आचरण है, लोकाचार है, ये महिलाएं बता रही हैं। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की ध्यान देंगे। जो कहते हैं कि गुरुवाइन कोई पद नहीं होता है, श्रीमद् भागवत में विवाह में गुरुवाइन पद दिखता है। नहीं समझे मेरी बात? जो कहते हैं कि गुरुवाइन कोई पदे नहीं है, भगवती रुक्मिणी को जो पद बता रही है, विधि नहीं उपचार बता रही है, दूसरा को गुरु जी नहीं बता रहे। जो ब्राह्मणी वो बता रहे कि ऐसे ऐसे राजकुमारी इसको ऐसे पूजो, ये करो, ये दिया जलाओ, ये ऐसे टीका करो, ये अक्षत दो, ये फूल दो, ऐसा दिया आगे आगे बड़े बड़े बता रही हैं। और ध्यान दीजिए, जहाँ स्त्रियों का मंगल गीत होता है ना, उस जगह मंत्र की आवश्यकता नहीं होती। वहाँ मंगल गीत से गायन हो रहा है। ये मंत्र का विधान तो ब्राह्मणों के लिए है। स्त्रियों को मंत्र बोलने की आवश्यकता ही नहीं। विद्यापति का पद गाइए और महादेव आपके घर में रख जाए। विद्यापति ने सिर्फ महादेव के लिए नहीं गाया है, पता है आपको? मुरलीधर भगवान के लिए भी गाया है। सुनो सुनो रसिया आपने बजाओ, वो आपने बजाओ विपिन बसिया। सुनो सुनो रसिया
सदा तो ब्राह्मणियों के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चल चल के आप जाती हैं और वहाँ पूजन आदि करती हैं। पूजन आदि हो जाने के बाद जैसा कि ब्राह्मण देवता ने बता दिया था कि भगवान आएंगे, आप वहाँ से चलती हैं। एक सखी को पकड़ के अलग होता है, एक अपनी सखी को हाथ पकड़ा और अपनी भगवती चलने लगी। मंदिर से जैसे नीचे उतरती है, भगवान श्याम सुंदर पहुंचते हैं, उन्हें अपने रथ पर बैठाते हैं और रथ पर बैठा करके भगवान 5 जन्य शंख की ध्वनि करते हैं। शिशुपाल रुक्मी आक्रमण करते हैं। इधर बलराम अपनी पूरी सेना के साथ युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान ने शिशुपाल को अपना भाई जान करके छोड़ दिया, संबंधी जानकर छोड़ दिया और रुक्मी को भगवती रुक्मिणी के कहने पर छोड़ दिया। और इस प्रकार से पूरी नारायणी सेना सुरक्षित होकर के राम और बलराम के, कृष्ण और बलराम के बल पर द्वारिका पहुंचती है। वहाँ धूमधाम से विवाह आदि का उपक्रम होता है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की सभी भक्तगण जो दानदाता है वही अंदर सिख यदि यहाँ उपस्थित हैं तो आरती के लिए आएंगे। आज की बड़ी ही मार्मिक कथा का हमने रसवान किया। तदपश्चात कल की भी बड़ी ही पावन मंगलमय कथा है।
सुदामा चरित्र की और संपूर्ण श्रीमद् भागवत का निरूपण हो रहा की कथा में जो भक्त सप्त दिवस कथा को श्रवण कर रहे हैं वह तो आएंगे ही, और जिन्होंने इन सप्त दिवसीय में एक भी दिन की कथा छूट गई हो वो यदि कल की पावन कथा का श्रवण करते हैं तो उनको संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा का फल प्राप्त होता है। इसलिए सभी कल की विशेष कथा सभी सुने और अपने घरों से, क्योंकि सुदामा चरित्र में चावल इत्यादि का प्रसाद लगता है, तो ऐसे ही अन्नदान इत्यादि लेकर के भी चावल इत्यादि लेकर के, और जिन्होंने कथा का श्रवण किया है तो ऐसी व्यास परंपरा है, गुरु परंपरा है, यदि किसी से हम कुछ भी श्रवण करते हैं तो गुरु होने के कारण गुरु दक्षिणा स्वरूप में आप सभी कल व्यास पूजन सभी कर सकते हैं। आकर के व्यास जी का पूजन वस्त्र आदि के सहित यहाँ पर समर्पित कर सकते हैं। और हमारे जो इन दानदाताओं में हैं तो हमारे श्री हरिहर नाथ सिंह जी यदि यहाँ पर उपस्थित हैं तो आए आरती के लिए मंच पर। श्री नवीन चौधरी जी यह भी यदि यहाँ पर हैं तो आए सीधे आरती के लिए। श्री गणेश जी, श्री शैलेश सिंह जी, श्री नरेश कुमार चौधरी जी, श्री रामचंद्र ठाकुर जी, श्री सबनम सिंह जी, श्री अनिल सिंह जी, श्री वीरेंद्र सिंह जी, श्री प्रमोद गुप्ता जी, ये सभी दानदाता जब यहाँ पर उपस्थित हैं तो भगवान की मंगलमय आरती के लिए आ सकते हैं। और हमारे जो YouTube चैनल के माध्यम से जो इस कथा का रसपान कर रहे हैं उन सब भक्तों का भी बड़ा है साधुवाद अभिनंदन। और आप सभी भी यदि इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप सभी YouTube चैनल पर श्री चरण भक्ति करके सर्च करेंगे तो आप हमारे फेसबुक पेज और YouTube चैनल से भी जुड़ सकते हैं। जो भक्त व्हाट्सएप में महाराज जी से प्रतिदिन जो सत्संग के एक प्रेषित किया जाता है तो हमारे व्हाट्सएप में भी जुड़ सकते हैं। तो सभी नोट करेंगे यदि नंबर 8579051030। एक बार पर हम मैसेज करते हैं, एक बार सर्च कर लीजिए, देख लीजिए 8579051030 पर व्हाट्सएप है। आप सभी भी जुड़ सकते हैं हमारे ग्रुप से। और आइए आज की बड़ी ही मंगलमय आरती के लिए हम सभी लोग आएंगे और तपस्या चलेंगे आरती करेंगे। ये सुंदर श्रृंगार सुहाना लगता है, भक्तों का तो दीवाना लगता है। ये सुंदर श्रृंगार सुहाना लगता है, भक्तों का तो दीवाना लगता है। ये सुंदर श्रृंगार सुहाना लगता है, भक्तों का तो दीवाना लगता है।
असली राज जमाना लगता निशाना लगता रुक्मिणी वल्लभ जानकी सब रानी रुक्मिणी वल्लभ जानकी सब रानी श्री दूल्हा सरकार की सब आरती की श्री दूल्हा सरकार की सब आरती रतन सिंहासन सोहत जोड़ी रतन सिंहासन सोहत जोड़ी श्याम मनोहर रुक्मिणी गोरी श्याम मनोहर रुक्मिणी गोरी मुरलीधर गोपाल की सब आरती मुरलीधर दूल्हा संग में दुल्हन सोहे दूल्हा संग में दुल्हन सोहे दूल्हा दुल्हन अति मन मोहे दूल्हा दुल्हन अति मन मोहे नंदी यशोमत लाल की सब जो यह आरती से
अब ये जगदार जलेन शीतलीकरणं पुष्पाविदेवारोग्यार्थे स्वात्माभिवन्दनम् अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ जगदेव जगमे जगदेवसानि धर्माणि प्रथमानासन्नादेह नागं महिमानः सन्दपूर्वे सास्याः सासदेवाः हरिः ओम् एकदगदाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरिः ओम् गणपतिकाय च विद्महे गणसिद्धे च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्णः प्रचोदयात् हरिः ओम् वृषभानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् हरिः ओम् हंसहंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि मेरी चिट्ठी चोरी का दुल्हन घनश्याम